بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इमरान और आपको K2 TV की खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान शादमान में खुश आमदीद कहती हूँ। आज आप हमारे साथ हैं 4 से लेकर 5 बजे तक। ये खूबसूरत शानदार सा जो सेट लगाया गया है रमज़ान की रौनकों को जाहिर करता है। ये वो महीना है जो कि मोहब्बतों का महीना है और इसमें हमें मौका मिलता है कि हम मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम एफर्ट करके इसकी जो फ़ायदे हैं उससे हम इस्तेफ़ादा कर सकें। एक छोटी सी कोशिश हमारी भी है, लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कारी फजल रहमान साहब का। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम शुक्र। बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी आपने ये तलावत कुरान पाक क्या सीखा जाता है इसको? बाकायदा तौर पर ये भी इनबॉर्न ही होता है, मशक किया जाता है। मशक किया जाता है। ठीक है जी। नहीं जी, हमारे पास स्पॉन्सर्स भी हैं, मेहमान भी हैं। मैं इनके पहले शुक्रिया अदा कर दूं हमारे कारी साहब का और इनके लिए तहाइफ भी है हमारे पास। एक सेकेंड जी। कलार बासमती की तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुद भी कुछ खाने शाने बनाते हैं आप? नहीं, चलिए जो बनाएगा आपने बनाना है, कैसा कैसा बनाए। लीजिए, आज है जी 5 रमज़ानुल मुबारक और ये पहला अशरा है, रहमतों का महीना है। तो पहले मैं सबसे पहले स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर दूं, जिनके बगैर ये जो ट्रांसमिशन नज़र अधूरी सी थी, शायद वो रंग ना होते जब ये आप देख रहे हैं। फिर आपके लिए एक सवाल भी है, बहुत आसान सवाल है। यकीन करें कि मैं सिर्फ सवाल पूछती नहीं हूँ, मुझे खुद भी सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है और मुझे भी एक थैंक यू बोलना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आते हैं स्पॉन्सर्स की तरफ। हाउस ऑफ कलार, जैसे कि आप देख रहे हैं, हाउस ऑफ कलार लाया आपके लिए अब कलार बासमती राइस के साथ है जी ये मसाले और कलार सवियाँ भी, जिसके बगैर अफ्तारी जो है वो अधूरी है। अच्छा जी, अपनी रवायत के अमीन पंजाब की मिट्टी की खुशबू लिए कलार राइस। वाह जी, क्या बात है। अच्छा जी, और स्पॉन्सर में जी हमारे साथ तावन किया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ने एंड बनास्पति बनाने वालों ने, जो कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के एन मुताबिक तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पता होना चाहिए कि हम कौन से ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि कोलेस्ट्रॉल से पाक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और UHT ट्रीटेड है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे इसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि VTF बनास्पति भी बनाते हैं। ठीक है जी, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप 5वां रोज़ा हमारे साथ आज खोलेंगे। कोशिश हम ये करें कि ऐसे मेहमानों से आपको मिलाएं जिनसे हम ना सिर्फ दीन की बात जो है वो समझें, बल्कि दुनियावी बातों को भी समझें। ये वो महीना है कि जिसमें लोग मैक्सिमम चैरिटी करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे लिए तोहफ़ा है कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, तो हमें अल्लाह ताला ने एक मौका दे दिया कि इस महीने में
छोटी सी भी नेकी करेंगे तो ढेर सारा उसका सवाब मिलेगा। इसकी एक कोशिश हमारी तरफ से की गई है जो कि है जी सावी खुद मुख्तार, कि हम ऐसे लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे इसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट से, जो कि शायद किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई चल रही है, अगर बाइज़्ज़त तरीके से कोई ख़ानदान 2 वक्त की रोटी खा ले तो और क्या चाहिए, सदका जारिया है। और इसके अलावा जी हम आपको बताएं एक टेंशन वाला काम, क्या टाइम थोड़ा रह गया है, अफ्तारी बनानी है तो क्या बनाएं, तो उसके लिए हमारे पास एक कुकिंग सेगमेंट और बड़ी प्यारी सी शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ राहत अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम राहत। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक, पूरे क्या आल पाकिस्तान रमज़ान मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बना रही हैं आज, क्या कुछ है? आज मैं सूप टाइप नूडल्स और मंतू बना रही हूँ। मंतू कही तो मैं एक और बात मैं वो करके हाँ, गुजारूँ ताकि उस दिन भी मिस वो जो मिशी खान मैडम के जो हाँ। उस प्रोग्राम में ये बात जिक्र हुआ था सूप टाइप नूडल्स और मंटू की। ठीक। जो ये जो मंटू जो नाम है ना जो डिश के, हाँ। वो पूरी पाकिस्तान में मंटू मंटू नाम से वो जो बन रहा है, वो असल पहचान मंटू गई नहीं, है। आप ये कहना चाह रहे असल हैं। नाम मंटू नहीं थी, मंटा, उसे कहते हैं मंटा। असल मंटा। नाम मंटा वो चाइनीज डिश होती है, चाइनीज मुस्लिम जो गैर मुस्लिम जो भी है हमारे चाइनीज डिश होते हैं ना वो मंटा। ठीक है। हाँ, लेकिन इधर लोगों के जो बोलने के लिए थोड़ा इजी आसानी करने के लिए ना तो मंटू मंटू कहे तो मंटू मंटू हो गया था वो। अच्छा असल मंटू सही नाम मंटा, इसलिए मैं कहती हूँ कोई भी लैंग्वेज सीखती हुई टाइम ना, चाहे एक भी लैंग्वेज सीखी उसको सही तलाफुज के साथ सीखी। क्या बात है, तलफ्फुज के साथ सीखे, वेरी हाँ, राइट। सही तरह। अच्छा मंतू लड़की है, मंता लड़का है? नहीं नहीं जेंडर की भी हो देश सकता के है लड़की लड़का जीन्स फर्क नहीं होता। अच्छा वो तो है डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है? नहीं मैं कहने का मतलब वही मनता है, असल मनता है, नाम ही मनता है, लेकिन भाई, इधर आज लोगों से ने आप मंटू लोगों मंटू कहा हुआ है। मंतू नहीं बोलना, मंटू नहीं रिश्ता। बोलना, उसको मंटा बोलना है। मंटा असल बोलना नाम है। है मंटा। चाइनीज लैंग्वेज में, हमारी दौलत लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज में बोलता है बाउज। अच्छा जो बाउज़। हमारे जो मुस्लिम उइगुर लैंग्वेज में बोलता है मंटा, यानी कि मंटा। हर मुल्क में अलग अलग कौम अलग अलग मिलत रहते हैं ना, जिस तरह इस ओके, मुल्क में भी ओके। पश्तो पंजाबी रहता है जिस तरह। आज क्या बनेगा, मंता? आज मंता बनेगा, सूप टाइप नूडल्स बनेगा। वंडरफुल जी, आपके लिए बन रहा है मंता। सब मिलके बोले मंता, मंतू नहीं बोलना। तो क्या है वो चीज़, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इसमें क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। हमारी शेफ रेडी हैं और शेफ के सामने रंगारंग किस्म का जो है ना वो समझे कि काउंटर सजा हुआ है। इसमें हमारे पास फौजी बनास्पति है, VTF ऑयल भी है, डिफरेंट जार्स में आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा टैंग है, मैंगो है, इसके अंदर ऑरेंज है, लेमन पेपर भी है और इसके अलावा फिर कलार है। और क्या कुछ है जी आपके सामने, फौजी ऑयल भी पड़ा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के बनेगा आज मंता, नॉट मंतू। तो जनाब मैं आपको इससे पहले भी एक बताती चलूँ बात कि मैंने खुद भी शुक्रिया अदा करना है कि हम ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, सेट लगा हुआ है, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इसकी पीछे पूरी एक टीम होती है। तो तमाम टीम का शुक्रिया जो कि स्टैंड बाय है, लोगों को अरेंज करते हैं, चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं। और 10 सेकंड पहले जो मेरे दिल की हालत होती है ना कि ना पूछे, फिर मैं कहती हूँ जो होगा देखा जाएगा। जब तक आप लोग हमारे साथ हैं तो फिर ज़िंदगी आसान है। तो जनाब शुक्रिया अदा करना है मुझे इस वक्त जिनका मैंने जोड़ा पहना है कुकूस कटोर का। मैंने बड़ा शानदार ये जोड़ा तैयार किया। मैंने कहा मैं पूरे तरह तैयार होके जाऊँ, बिकॉज रमज़ान खुशी का महीना है, मोहब्बतों का महीना है, बरकतों का महीना है। अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं ना वो सेलिब्रेट करते हैं। मुझे याद है कि बचपन के दिनों में हमारी पूरी गली को जो बच्चे होते थे वो पैसे इकट्ठे करके इसको डेकोर करते थे, सजाते थे। इस तरह से लेबनान में, इराक में, सऊदी अरब के कुछ इलाकों में इस महीने को बाकायदा तरीके से सजाया जाता है। लोग पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होकर डेकोर करते हैं, बड़े शामिल होते हैं ताकि एक मिलनसारी का सबक दिया जाए जो कि हमारा दीन सिखाता है। तो जनाब आपको हमने कुकिंग काउंटर भी दिखा दिया, आपको स्पॉन्सर्स के नाम बता दिए, मेहमानों से आपको मिलाना है, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले ले सर जी। ब्रेक का क्या सीन है? ब्रेक लेते हैं और सोचिए कि मनता है कि मंतू है। आते हैं जल्दी से, वापस आएंगे, आपसे बहुत सी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा आपको रात तैयार करने में मंता स्टीम करके ताकि पकने तक 25 मिनट से आधा घंटा लगेगा। 30 मिनट, 30 आधा घंटा, चलो ठीक हो हाँ, गया। स्टीम चूल्हे के ऊपर चलाने तक। दो लेकिन डिश उससे पहले मैंने इधर तो करना प्रोसेस पे बाकी है ना उसकी। ठीक है जनाब, आपके लिए मैं हाजिर हूँ, मैं हेल्प कर दूंगी एट योर ओन रिस्क। आप देखिए जी रमजान शादमान 5वां रोजा बहुत मुबारक हो, हमारे साथ रहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद मेहमान है, आपके लिए सवाल है और फिर हमारा टेलीफोन नंबर भी आपके सामने, लाइन्स अब ओपन कर दे, हमारे साथ रहिएगा।
कि इस खूबसूरत महीने को से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया अपनी गुनाहों की बख्शिश का और सवाब कमाने का। एक तस्वीर मैं कर दूं कि हम अफ्तार तक आपके साथ हैं, तकरीबन 6 बज जाएंगे। वैसे भी आपको पता ना टाइम ऐसे भागेगा कि हम बातें करते करते कुछ सीखते सिखाते जो हैं वो मोहब्बतों को बांटते जो हैं वो आगे निकलेंगे। तो जनाब आप मिलाते हैं आपको मेहमानों से। रेसिपी हमारी तैयार हो रही है, मनता बन रहा है, इसके अलावा नूडल्स टाइप सूप भी बन रहा है। वो तमाम लोग थोड़े से जो डाइट कॉन्शियस है ना, उनके लिए ये बेहतरीन होगा। और हमारे मेहमानों ने कह दिया कि जी हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम अफ्तारी में सब चीज़ें खा के जाएंगे। राहत चैलेंज आ गया है, हमारे मेहमानों ने बोला है कि हम खाना खा के जाएंगे आपके हाथ का बना हुआ। तो सर आज चाइनीज डिश खिलाएंगे। जी जनाब, तो आप वेलकम करते हैं जी। हमारे साथ बैठी हैं बड़ी प्यारी सी अलीना नूर, जो कि नात खां हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, सूफ़ी कलाम बहुत अच्छा पढ़ती हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये नात खानी कर चुकी हैं और आज ये हमारे स्टूडियो का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? बड़ी प्यारी नात आपने सुनानी है, जो इंशाल्लाह मैंने आपकी देखी है ना, उनमें से कोई होनी चाहिए। इंशाल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी अल्लामा ज़हीर अब्बास कादरी साहब। मुख्तलिफ किताबें लिख चुके हैं, इंटरनेशनली लोग उनको जानते हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाके ये मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, दीन की बात करते हैं, दुनिया को साथ लेके चलना कैसे वो भी सिखाते हैं। इसके अलावा चेयरमैन है सूफ़ी फ़िक्र इंटरनेशनल के। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम रहमतुल्लाह। बिल्कुल ठीक, रमज़ान आप मुबारक। सुनाएं। खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक और शादमान मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। उनके बिल्कुल साथ बैठे हैं जी हमारे तीसरे मेहमान, सैफुल्ला ज़िया इनका नाम है, लेकिन काम इनके बहुत ज़्यादा हैं। दस्तरखान चला रहे हैं, सोशल वर्क बेतहाशा कर रहे हैं, चेयरमैन है जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के। और दुनिया की खिदमत, दुनिया अल्लाह के बंदों की खिदमत किस तरह से करनी, आज हम इनसे सीखेंगे, बिकॉज हमारा दीन भी यही सिखाता है और ये जो महीना है उसका सबक भी कुछ ऐसा ही है। आप सबको खुशामदीद कहेंगे जी, बहुत शुक्रिया। और रमज़ान की मुबारकबाद और दुआ है कि ये महीना हमारे लिए बहुत सी बरकतें आमीन। और खुशियाँ लेकर आए। आमीन आमीन आमीन। ज़िया साहब आप बताइए पहले कि सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट, इसके अलावा दस्तरखान, फिर एजुकेशन के हवाले से आपने काफ़ी काम किया, इस तरफ आना कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया और K2 की पूरी टीम का और शादमान का कि आपने हमें मौका दिया। तो रमज़ान मुबारक। तो अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने मुझे जब मैंने पहली नौकरी शुरू की तो पहले दिन से ही अल्लाह ताला ने ज़हन में डाल दिया कि अब अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचा दिया एक मकाम पर तो लोगों की खिदमत की जाए। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादा जो काम कर रहा हूँ वो औरतों पर कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चियों पर, बच्चों के लिए उनकी दीनी तलीम, दुनियावी तलीम और टेक्निकल तलीम, ये बहुत ज़रूरी है। तीनों तलीम पर अल्लाह के फजल से मेरी बेटी भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने 3 ट्रस्ट बनाए, ठीक। एक रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट, एक रहमानी फ्री सर्च दस्तरखान। पाकिस्तान क्या है जो आपने जिक्र किया था, उसके बारे में कुछ बताइएगा मुझे। सर्च कुरान इस तरह है कि मुझे अल्लाह ताला ने ख्याल दिया कि दजाल का ज़माना है, मैं इस टेलीफोन को दजाल कहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसको साइड पे कर लूँ फिर। जी हाँ, है दजाल है ये। पॉजिटिव यूज़ है। पॉजिटिव यूज, वेरी राइट। नई पौध जो है हमारी मुसलमानों की ख़ास कर उनको, क्योंकि आप जैसे आप खुद जानती हैं और सारे हजरात जानते हैं कि उनका ज़्यादा टाइम इस पर गुजरता है, सही। तो किताबें पढ़ना लोग कम कर गए जी हैं। जी 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 तो मुझे अल्लाह ताला ने ये ख्याल दिया कि इस दजाली ज़माने का मुकाबला करने के लिए बच्चों को इस पर तालीम देनी चाहिए, कुरान और हदीस की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरे जहन में ख्याल आया कि जब जैसे अभी हम कोई इसमें कोई बात करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, सामने चीज़ें अजीबो गरीब आ जाती हैं। हाँ जी हाँ जी। तो क्यों ना हो कि कोई बंदा जब इसमें हाथ लगाए, जैसे कुरान मजीद का नाम ले या हदीस शरीफ का, तो सामने आ जाए। सही, बिल्कुल सही। तो वो फिर मैं अल्लाह के फजल से मुझे अल्लाह ने तो ये कोई ऐप आपने बनाई है, कोई ऐप है ये? जी अच्छा, इसके बारे में जानना चाहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले अलामा साहब बड़ा मुबारक महीना है, एक सवाल मैं कर लूं कि आप आज जिसका आपने जवाब हमें देना है, फिर हम दोबारा अलामा साहब की तरफ आएंगे। 05141022357 हमारा नंबर है, 0514102357 पर कॉल करनी है। और सवाल हमारा ये है कि जन्नत का वो कौन सा दरवाज़ा है जो कि रोज़ेदारों के लिए मुख्तस किया गया है? आसान सवाल है। जन्नत का वो कौन सा दरवाज़ा है जो रोज़ेदारों के लिए मुख्तस किया गया है? स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, सवाल पढ़ लीजिए, अगर आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत है तो जवाब दीजिए 05141022357 तक। इस तरह से हमारी आप रमज़ान शादमान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएं। अल्लामा साहब, रोज़े की क्या अफादियत है? सिर्फ भूखा प्यासे रह के गुजारा हो सकता है?
जी खूबसूरत सवाल है और आज का ये सेट बड़ा खूबसूरत है। बड़ी प्यारी शख्सियात, तजर्बाकार शख्सियात के साथ मुझे बैठकर आज की बात करने का बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 182 है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए, जैसा कि तुमसे कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ अल्लाह ताला ने रोज़े की गर्ज़ और मकसद बयान फरमाया ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी कौन होता है? इस ये टू कैटेगरीज़ हैं, यानी लंबी चौड़ी तशरीह के बगैर सिर्फ 2 जुमलों में, इबादत करने वाला और अल्लाह से डरने वाला। नंबर 2, गुनाह से दूर भागने वाला, गुनाह से बचने वाला। जो मुसलमान ये दो काम कर ले, अल्लाह ताला उसे मुत्तकी बना देता है। लिहाजा अल्लाह ताला के महबूब ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारा भूखा और प्यासा रहना सिर्फ इससे गर्ज नहीं, बल्कि गर्ज ये है कि जिस तरह डिफरेंट क्लासेस होती हैं या हर फील्ड के अंदर कोर्सेज होते हैं, तो इस्लाम के अंदर ये रमज़ान मुबारक का एक ऐसा महीना है कि पूरा रमज़ान कोर्स करवाने के लिए आता है, या अपने आमाल और किरदार और मामलात की तजदीद करवाने के लिए आता है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्मी मैन है तो वो एक बार ट्रेनिंग करता है तो फिर वो यूँ कह लें रिटायरमेंट के बाद भी वो फौजी ही कहलाता है। आदतें इतनी ज़्यादा यानी रच बस जाती हैं। तो मुसलमान को अल्लाह ने रमज़ान इसलिए दिया कि मुसलमान के अखलाक वो ज़ाहरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी, अक़ायद को लेकर भी, आमाल को लेकर की भी, मामलात को लेकर भी, मुआशरत को लेकर भी, यानी ज़िंदगी के हर मामले में रमज़ानुल मुबारक हमें तक़वा सिखाने आया है कि हम किसी पर जुल्म न करें। और हम यूँ कह लें रमज़ान शरीफ है तो कमर तोड़ महंगाई से हम हाथ पीछे खींच के अपनी जेब से खर्च करें, अपने बीवी बच्चों को उनकी हुकूक अदा करें, और हम इस अंदाज से रमज़ान गुजारें कि जिसका असर सारा साल हमारी ज़िंदगी पर, पर्सनैलिटी पर, अपनी फैमिली पर, हमारी ज़िंदगी के तमाम तर जो शोबा जाते हैं उन पर रहे। अगर असर रहा तो हम मुत्तकी हुए और रमज़ान मुबारक ने अपना असर दिखाया है। और अगर खुदा न खास्ता रमज़ान गुजरते ही जिस तरह शैतान ने खुलना है और उसके साथ हम भी खुल गए खुदा न खास्ता, तो फिर रमज़ान ने, इसका मतलब है आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो अल्लाह ये फरमाता है कि तुम मुत्तकी बन जाए। भूखे पेट रहने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। अभी आपकी बात की बढ़ाऊंगी आगे कि ऐसे बहुत से अमाल होते हैं जो कि सदका जारिया बन जाते हैं, हमारे बाद भी वो हमें सवाब देते रहते हैं। ऐसे ही एक हमारी तरफ से छोटा सा इनिशिएटिव है, हमारे बहुत ही प्यारे भाई खुद मुख्तार भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, अच्छा, उनके नाम को, उनके मिशन को आगे लेके हम लोग चल रहे हैं। साबिक खुद मुख्तार के नाम से छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो ऐसा ऐसा बढ़ेगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक नियति से काम किया जा रहा है। घरों तक राशन पहुंचाना हो, बच्चियों को ट्रेनिंग देना हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, ये वो सदका जारिया जो कि नस्लों तक चलता है। बड़ी बात कि अगर एक माँ को ट्रेन कर दिया जाए, एक बच्ची को ट्रेन कर दें, तो वो तो फिर आगे अपने बच्चों को भी ऐसे ट्रेन करेगी। तो आपकी दुआएं चाहिए, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे और बरकत दे। और ये मुख्तार ट्रस्ट इसका नाम है जी, साबिक खुद मुख्तार है, हमारे मुख्तार भाई के लिए है। अच्छा, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए जिनके नाम पर है। और ये काम है, इसको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात 11वीं तरक्की अता फरमाए। जिस तरह ये ट्रस्ट है, उसी तरह ही रहमानी फ्री दस्तरखान है, राज इंटरनेशनल है, जिस तरह के सैफुल्लाह ज़िया साहब जिंदा मिसाल है हमारे पास। इनसे हज़ारों लोग जो है ना वो हर महीने और पूरा साल इस्तेफादा करते रहते हैं। तो यूं ही इस ट्रस्ट के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात काम छोटा कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अल्लाह ताला नियत देखता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अलीना, क्या सोच रही हो कि मैंने सवाल नहीं पूछा अभी तक आपसे, है ना? कब से नात खानी कर रही हो आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल की हूँ। 3 साल से। अब गोल्ड मेडल भी मिल गया आपको? जी। वो कोई मुकाबला था या? जी, ऑल पाकिस्तान मुकाबला नात था, वो मैंने विन किया था, पीटीवी और रेडियो की तरफ से था। अच्छा अच्छा अच्छा। आवाज़ तो इतनी हल्की हल्की सी आ रही, मुझे नात कैसे पढ़ लेती हो लोगों के सामने? आई थिंक एक जज्बा होता है, एक शौक होता है। अच्छा, तो फेवरेट आपके नात खां कौन है? फेवरेट मेरी इंस्पिरेशन शुरू से सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे बचपन से मेरी मदर मुझे गाइड करती आ रही हैं, और मैंने कुछ अरसा बीच में सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से गाइडेंस ली। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज भी नातिया कलाम आपने तैयार किया हुआ है? जी इंशाल्लाह। मैं काफ़ी वेट कर रही हूँ कि मुझे आप सुनने का मौका मिले। एक इसी बहाने अलामा साहब एक महफिल सज जाती है, कुछ एक लोगों के साथ बैठ के कुछ सीखने का मौका मिल जाता है, तो हम वो भी सुनेंगे जी। मैं सवाल आपके सामने दोहरा देती हूँ। सवाल है जी, जन्नत का कौन सा दरवाज़ा है जो कि रोज़ेदारों के लिए मुख्तस किया गया है? मैं जवाब बताने लगी थी। 051
410235 जी हमारा नंबर है, इस पे आपने कॉल करके बताना है कि सही जवाब क्या है। पूछ लीजिए बच्चों से, बड़ों से मिलके मशवरा करके जवाब दें। कॉल्स का आपकी इंतजार है हमें, कुछ देर बाद हम लाइंस ओपन करेंगे ताकि आपके जवाब हम ऑनर शुरू कर दें। 051410235 और ये भी बताइए कि आपका ये रोजा कैसे गुजर रहा है। टाइम थोड़ा रह गया है, खवातीन बिजी होंगी, जैसे कि हमारी शेफ बिजी है इस वक्त, शोर शराबे की आवाजें शुरू हो चुकी हैं। तारीफ करी हूँ, मुझे तारीफ कुछ करी। सुनाई नहीं दे रहा इधर पिच पिच आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं तारीफ करी थी कि मनता अच्छा बन जाएगा। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, ये पहली बार जो मैं बना रही हूँ ना ये कैमरा के मैं सामने, अलामा मुझे साहब थोड़ा सा ऐसे हौसले झिझक के हो लिए रहा है यहाँ पर जा शायद रही ना। हूँ। अच्छा आ जाओ पास बन के। हाय हाय खुशबू, मैं आ रही हूँ जिसके पास। हाय हाय क्या मैं कुछ है? अभी सबसे पहले वो कर रही हूँ, ये क्या सूप है? टाइप नूडल्स के ना, अच्छा। जो वो पहले फ्राई वाले प्रोसेस कर रही हूँ। मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद लहसुन अदरक डाली है, उसके बाद गोश्त डाली है। अभी थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें। आपने मटन लिया, बीफ लिया है? बीफ ली है, बीफ का लिया है। गोश्त है। ठीक है, ये ठीक थोड़ा है। सा नमक डालूंगी। ठीक है। तो फिर आप उसको- लोग खाना पकाते हैं? हमारे दोनों भाई जो बैठे, अलामा साहब आपको शौक है? आप पकाते हैं खाना? तो अच्छी बात है ना, ये भी पकाते हैं और मुझे पकाने का शौक है, शौक है। मैं चाय अच्छी बना लेता हूँ। अच्छा अच्छा चलिए, ये हमने डाल दिया, इसके अंदर नमक डाल दिया और ये नमक डाल मशीन दिया। डाले में नहीं 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 नहीं, लहसुन लहसुन। ये लहसुन और अदरक है ये। फिर अभी जो चल रही है ये गोश्त, बीफ का गोश्त फ्राई करियो। उसके बाद मैं डालूंगी प्याज। प्याज, प्याज प्याज कितना लिया है? एक प्याज ली है एक मैंने। प्याज लिया, मीडियम साइज का प्याज एक लिया है, हाँ है ना? हाँ एक ली है, हाँ मीडियम साइज का एक प्याज ली है। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। इधर थोड़ा सा वो जगह तंग थी तो कोई नहीं खैर है बिल्कुल सही है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, सुरख मिर्च। खाने हाँ। में जो सालन में जो डाले तो सालन को एक सुरख कलर देंगे ना, तो ये है वो उसका पीसा ये हुआ, इसका ये पिसा हुआ? है। हाँ ये पिसा हुआ साबुत पाउडर है इसका। ये अभी मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी ना इसको थोड़ा सा। राहत का ताल्लुक वैसे तो चाइना से, लेकिन ये है हमारी अपनी ना, कहीं से नहीं लगता कि ये चाइना, हमारे अपने रंग में रंग लिया इसको। अच्छा जी, ये भी हो गया। और हरी मिर्चें, यार ये स्पाइसी हो गई है। आप लोगों ने स्पाइसी खाना हो तो मैं स्पाइसी डालूंगी। स्पाइसी खाना है कि नहीं? नॉन स्पाइसी स्पाइसी खाना है या नॉन? मिर्च वाला? नॉर्मल खाने वाले लोग। नॉर्मल हो गया जी, डन हो है गया जी। जी। नॉर्मल हम आपको उस वक्त खिला रहे हैं, इस वक्त तो नहीं बना रहे हैं, अभी बना रही है, बना रहे हैं। खिलाएंगे। खुशबू आ रही है ना इसलिए। अभी मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये है जिजिंग, चाइनीज में जिजिंग कहती है जिजिंग? इसको। हाँ मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप लोग डालना चाहो तो डाल ये सकते है हैं, क्या? नहीं तो नहीं। नमकीन है, मीठा है, क्या है? नहीं नहीं, एक टेस्ट डालने वाली चीज है ये। चलो चाइनीज बता दिया, मसाला। खाना डालने वाली चीज है, बस ये काफी चाइनीज बस थोड़ा सा कॉलर, अगर कॉलर। आप लोग कॉलर कॉलर भी नहीं है कॉलर। कॉलर कॉलर है, यस अस्सलाम वालेकुम जी, रमजान मुबारक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। मुझे ना इनकी आवाज आ नहीं रही, मैं वहां ना चली जाऊं, बहुत शोर आ रहा है। रमज़ान मुबारक। रमजान मुबारक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? आई, मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान। मुल्तान। अच्छा, मौसम सुना है बड़ा हसीन है मुल्तान का। जी मुल्तान का मौसम बड़ा अच्छा हुआ है और बारिशें हुई हैं तो उसका खूब ठंडक हुई हुई है और अच्छा। बड़ा प्यारा मौसम हुआ हुआ है। और क्या आप बात लोगों है। का शो इतना प्यारा है कि रोजाना दिल करता है कि बस बहुत शुक्रिया। आपने नाम क्या बताया था अपना? बहन मैं नाम भूल गई। आयशा। आयशा नाम बड़ा प्यारा है आपका। कैसे गुजर रहे रोजे, 5वां रोजा कैसे गुजर रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। बड़ा मजा आ रहा है रोजा रखने में भी, इबादत करने में भी और आपके साथ। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। बाबुर रेहान। अच्छा जी, आर यू श्योर? सही जवाब है? जी बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद है कि ये सही जवाब है। किससे पूछ के बताया आयशा? मैंने किसी से भी नहीं पूछा। ऐसे तंग कर रही हूँ। आयशा फ्रॉम मुल्तान। ठीक है जी, कुछ और कहना चाहेंगी आप? बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा ज़बरदस्त शो है जो है, बड़ा मालूमाती है और दीनी लिहाज से भी और वैसे भी अच्छा लगता है। खाना पकाना बड़ा अच्छा है, बड़ा मुनफरिद सी डिश बन रही है ना? हम पकौड़े कितने दिन खाएंगे? हालांकि गुजारा नहीं होता पकौड़ों के बगैर, लेकिन आज हम सूप से जो है रोजा अफ्तार करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है तो ज़रूर हम ट्राई करेंगे इसको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, वापस आते हैं ज़िया साहब की तरफ। ज़िया साहब, कितना ज़रूरी है कि जब हम एक ख़ास मकाम हासिल कर लें, एक दिल को तसल्ली मिलना शुरू हो जाए, तो हम पे बैक करें, माशरे के लिए काम करें, अल्लाह के बंदों के लिए काम करें। कितना ज़रूरी होता है? मुझे तो अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी, मैंने पहले दिन से ही
पहले दिन से ही अल्लाह ने तौफीक जो मैंने शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कि ज़िंदगी का मकसद ही और कोई नहीं सिवाय लोगों की खिदमत करने के। सही। और ख़ास कर हमारे मुआशरे में औरतों का मकाम हम थोड़ा सा मर्द हज़रात कम कर जाते हैं, जबकि औरत के वजूद के बगैर घर में रौनक ही नहीं है, बिल्कुल, इस दुनिया में रंग ही नहीं है। हाँ, ठीक है ना। इसको मेरे पास कुछ 700 बच्ची पढ़ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्री एजुकेशन है और तकरीबन 50 हाफिज़ कुरान बन रही हैं, ठीक है। तकरीबन 50 आलमा फाजला बन रही हैं। आपकी एक बात काट रही हूँ, गुस्ताखी माफ, एक कॉलर और हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही, कहाँ से? मुमताज बात कर रही हूँ। मुमताज, टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें, आप और मुमताज हो जाएंगी। टीवी तेज है? जी टीवी की आवाज ज्यादा? बहुत ज्यादा है, मुझे 2 दफा आवाज आ रही है अपनी। अच्छा, आपको नहीं आ रही? कितने आराम सुकून चिल सीन है इनका बात करने का। हाँ जी मुमताज बोलिए। जी, वो बहुत जबरदस्त शो कर रही हैं आप। बहुत और शुक्रिया आपके जी। साथ मेहमान भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त बातें हैं आपकी। इनकी वजह से आज मैं अच्छी लग रही हूँ। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा लग रहा है आपका शो। अच्छा, आपने सवाल का जवाब देना है। सवाल आपने क्या किया है? सवाल मैंने किया है कि जन्नत का वो कौन सा दरवाजा है जो रोजेदारों के लिए मुख्तस है। कुछ आइडिया है आपको? मुझे आइडिया तो नहीं हो रहा। चले बताएं, आज अफ्तार में क्या बना रही हैं, काम आसान करते हैं। अवतार में तो वही समोसे कोड़े वगैरह, तो 8वां दरवाजा मेरा है। यकीनन कोई मजेदार चीज बताइए जो कि मुझे समझ नहीं आई है। चलिए आप एंजॉय करें रोजा अपना, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे। शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। ओके जी अलामा साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, कुछ सवाल आपके सामने लेके आना चाहूँगी मैं कि रोज़े की फायदत की हम बात कर रहे थे कि लेकिन किन लोगों के लिए थोड़ी सी नरमी है रोज़ा के हवाले से। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया जी कि तुम में से जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो जी तो वो रोज़ा छोड़ सकता है और बाद में रोज़ा रख ले कज़ा और रख उस रोज़े का फिदिया दे दे। ठीक है। अब मरीज़ जो है ना वो किसी भी तरह का वो मरीज़ नहीं जो खुद को ही मरीज़ डिक्लेयर कर ले, अच्छा सही। बल्कि वो मरीज़ जिसे उसका डॉक्टर कहे कि आप रोज़ा ना रखें ठीक तो है। फिर उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बिल्कुल इसी सही। तरह जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही ठीक है, हैं lactating वो भी mothers। रोज़ा ना रखें। ठीक है, बहुत सारी बिल्कुल लड़कियां सही। अपने ऊपर जबर करती हैं और रोज़ा भी रखती हैं, दूध भी पिलाती हैं, तो बच्चे का नुकसान होता है। सही, सही। इस्लाम इतना खूबसूरत है कि इस्लाम कहता है कि बच्चे की परवरिश और उसकी सेहत जो है ना वो मुकद्दम है, ये फ़र्ज़ आप बाद में अदा कर लें। इसी तरह जो मुसाफिर है जो 92 किलोमीटर सफ़र करे, चाहे वो जहाज़ पे, गाड़ी पे, पैदल, जैसे भी, आज के ज़माने में चूँकि आसानी है, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इजाज़त दी और ये क़यामत तक के लिए है। अगरचे हम गाड़ियों के बजाय उड़न तश्तरियों पर भी उड़ना शुरू कर दें, ये इजाज़त मौजूद है। लिहाजा जो 92 किलोमीटर सफ़र करे उसको भी रोज़े की रुख्सत है, चाहे तो रख ले, बहुत सवाब है, नहीं रखेगा तो गुनाहगार नहीं अपने होगा। पे सख्ती कोई ना करे। कोई सख्ती नहीं, इन्हीं बल्कि बातों को आगे बढ़ाएंगे जी। अलामा साहब मौजूद है हमारे साथ, जिया साहब मौजूद है, लीना यहाँ बैठी हैं, इनसे बहुत सी बातें करेंगे। कोई सवाल आपने करना हो दीन के हवाले से या आप कोई सोशल वर्क करना चाह रहे हैं या आप खुद मुख्तार साबिक़ खुद मुख्तार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम जी। नेकी और पूछ 0514102357 हमारा नंबर है। छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। हाँ जी वेलकम बैक। और मैंने कहा मैं एक नए को होस्ट को अपने साथ लेकर आती हूँ जो कि इनका नाम है जी, आपका नाम है हसन, यस और नो? अच्छा। और ये इतना ये जो चुपचाप बैठा है ना, इतना ये अच्छा बच्चा नहीं, बहुत शैतान बच्चा है। और ये अपने बाबा के साथ आए हुए हैं, अल्लामा ज़ेर अब्बास कादी साहब का ये बेटा है। और ये आपके हाथ में है गाड़ी, थैंक यू। तोहफा लेकर आए हो ना मेरे लिए? अच्छा सॉरी। हाँ जी वेलकम बैक।
रमज़ान शादमान में खुश आमदीद आपसे कहेंगे। और 051-410-2357 हमारा नंबर है। और हमने आपसे सवाल ये किया था कि जन्नत का वो कौन सा दरवाज़ा है जो कि रोज़ेदारों के लिए मुख्तस है। दूसरी तरफ रेसिपी हमारी तैयार हो रही है और काउंटर भी साफ हो गया। कहाँ तक पहुंची जी हमारा मनता? एक डिश तैयार है समझो। तैयार है डिश? एक डिश तैयार है। सूप वाली डिश तैयार है? सूप वाली डिश तैयार है। बस जब 6 बजे मैंने सारे डिस्प्ले करना होता है ना 6 बजे मेहमानों के लिए, दिल तब थाम के मैं बैठिए। नूडल्स डालूंगी। तब मैं ये नूडल्स डाले। और नूडल कौन से वाले हैं ये चाइनीज जिस तरह राइस तैयार नूडल्स होते स्पैगेटी ये अच्छा ये राइस नूडल लग रहा है मुझे। जी 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 ठीक है। अच्छा नूडल्स को भी बनाने का तरीका होता है कि आप उसको तोड़ते नहीं है ना? नहीं नहीं बस ऐसे ही साबुत। ऐसे अगर ही? आप छोटी छोटी करना चाहो तो दरमियान में से 2 कर सकती हैं। ठीक है। नहीं तो बस इसी तरह। ये तो बस लंबाई में अच्छा लगता है। चॉपस्टिक भी चाहिए होगी इसके लिए कि नहीं? स्टिक्स स्टिक चाहिए। ये हमारे मेहमान चॉपस्टिक से सूप का लुत्फानंदोज उठाएंगे। आप कर सकेंगे? जी कर सकेंगे। अरे वाह तो चैलेंज भी हो गया एक्सेप्टेड। क्या बात है जी। अलामा साहब और ना करे ना करे ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा मेरे जी, बहुत सारे चाइनीज दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, अब तो प्रोफेसर हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। जबरदस्त वो भाभियाँ खिलाती रहती हैं हमें। और फिर क्या मतलब सीखना चाहिए ना ये सब चीजें। अच्छा जी हम डिशेस हमारी रेडी हो चुकी हैं। अभी मैं मंटो के कीमे की रेसिपी करने लगी हूँ। मंतो नहीं मनता मंटा। आप देखा लोग मैंने मंटू बोला। मंटू के हमें भी आदत डाल दी। अच्छा जी ये काली मिर्च थोड़ा सा डालना है। ठीक है। फिर उसके बाद नमक हस्बे जायका जितना आपको नमक खाना है। नमक गोश्त और प्याज के जितना नमक चाहिए उतना हिसाब से डाल सकती ठीक हैं। है ठीक है। और उसके बाद तो फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्के से ऑयल। ठीक हो गया। हम यूज करें जी फौजी। ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल वालों ने हमें स्पॉन्सर किया। अरे वाह उनके लिए बहुत तालियां। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त ये जबरदस्त। तो किचन की रौनक है। सारी जो आगे डिस्प्ले लगी हुई है मसाला वगैरह हो गई है, ये जो ऑयल हो गई है, हमारे किचन की रौनक है। हमारे जो हाँ। डिशेस के लिए अच्छे अच्छे टेस्ट मजेदार बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फौजी बनास्पति BTF है जी, बनास्पति घी भी है और ऑयल भी है जिसके अंदर हमारा मनता जो है वो रेडी हो रहा है। थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है इस पर। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अच्छा ठीक हो गया। एक डिश हमारी रेडी है। एक डिश रेडी है। एक अभी तकरीबन एक डिश ready है। स्टार्ट हो गई है। ठीक हो गया। टाइम है अभी हमारे पास। अच्छा जी बताते चले आपको कि स्क्रीन पे आपको नंबर्स नजर आएंगे साबी खुद मुख्तार के, इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ये सदका जारिया है। आप किसी ख़ानदान की को राशन पहुँचाने का ज़रिए बन सकते हैं। कोशिश हमने ये करनी है कि कोई भी ख़ानदान जो है वो भूखा ना सोए। जहाँ तक हो सके इससे पार्टिसिपेट कीजिए। आपको स्क्रीन पे नंबर्स भी नज़र आएंगे, अकाउंट डिटेल्स भी होंगे, इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। इस पर आप रब्ता करके इससे मज़ीद तफसीरात जो हैं वो कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि हमें अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। प्लेटफॉर्म हमने आपको दे दिया है साबी खुद मुख्तार का, इसमें आप शामिल होइए और सदका जारिया का जो है ना वो ज़रिया बने। आ जाओ जी हसन, आ जाओ मेरे पास। हाँ जी अच्छा बच्चों की अब हम बात कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास एक और मेहमान आ गया है हसन। बच्चों को किस तरह से हम दीन की तरफ राग़िब करें? मतलब आजकल का इतना टेक्निकल ज़माना है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बच्चों के लिए, तो किस तरह से हम उन्हें इस तरफ लेकर आएँ? ऐसा है जी कि आज के ज़माने में बच्चे जो है ना वो मोबाइल के अलावा रहते ही नहीं हैं। यूँ कह लें कि अगर 99.9% बच्चे मोबाइल में बिज़ी हैं तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एजुकेशन मोबाइल पर है और सब कुछ। तो हमें चाहिए कि मोबाइल्स के अंदर इस अंदाज से जो गेम्स हैं या फिर जो इस्लामिक एजुकेशन है या फिर मौजूदा ज़माने की जो एजुकेशन है, माएँ सिर्फ उन्हीं ऐप्स को मुख्तस कर दें, बच्चे उसके इर्द गिर्द ना जाएं, इधर उधर ना जाएं और उनको सीखते रहें। जैसा कि सर्च कुरान ने बाकायदा इसका एहतमाम किया है। सर्च कुरान एक ऐसा सिस्टम है कि जो जनाब सैफुल्लाह ज़िया साहब ने इसको शुरू किया और ये फ़ी सबीलिल्लाह है। इससे किसी तरह की कोई इनकम ना आती है, ना ही आइंदा हम लेने के ख़्वाहां हैं। ये फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम है। एक बड़ी मशहूर ऐप है इस्लाम 360। ठीक है जी। तो जनाब सैफुल्लाह ज़िया साहब उसके भी बानी हैं। अच्छा और इन्होंने उस पर तकरीबन $52,000 खर्च किए थे। ठीक है। इसी तरह सर्च कुरान जो अभी है इस पर भी तकरीबन $50,000 जो है वो खर्च कर चुके हैं और 13 लोग बाकायदा तौर पर काम करते हैं। ठीक है। इसकी इल्मी सरपरस्ती बाद में काटो, इसकी ऐप को आप डाउनलोड करके आप कुरान जी सर्च कुरान ऐप मौजूद है, एंड्रॉइड की भी बताता हूं। और आईफोन पर भी
आप गूगल पे जाएं या फिर आईफोन में ऐप स्टोर में जाएं, वहाँ सर्च कुरान राज RAJ वो लिखें तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगी। और इसी तरह आप यूट्यूब पर जाएं तो सर्च कुरान लिखेंगे तो आपके सामने तकरीबन 6.8 वीडियोस हैं पिछले 14 साल से, और उसके तकरीबन 112 के जो है ना वो व्यूज़ हैं अभी तक, मतलब करोड़ों लोग उसे देख चुके हैं, लिहाजा लाखों लोग देख चुके हैं। तो आप उसको उससे भी देखें। सर्च कुरान में इंग्लिश, उर्दू, अरबी में जितने भी मसालिक हैं इस्लाम के अंदर, उन तमाम मसालिक की तफासिर कुरान मुक़द्दस की तर्जमे के साथ इंग्लिश, उर्दू, अरबी में। इसी तरह जितनी भी सिहाह सित्ता की हदीस की किताबें हैं वो इंग्लिश, उर्दू, अरबी में आपको मौजूद मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च कुरान की ऐप पे जाएँ, वहाँ पर लिखें सूद, अगर आप उर्दू में देखना चाहते हैं सूद लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी अंग्रेजी, उर्दू, अरबी तीनों है। हाँ जी, तीनों है, यानी अरब वर्ल्ड के लिए भी, इंग्लिश वर्ल्ड के लिए भी, उर्दू वर्ल्ड के लिए भी। तो आप सूद लिखेंगे तो उर्दू में जितनी भी आयात हैं और जितनी अहादीस हैं, हजारों हदीसों में से, वो आपके सामने पूरी लाइन में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में आपके सामने सारी ट्रांसलेशन के साथ हदीसें आ जाएंगी। अगर आप अरबी में लिखते हैं रिबा, तो रिबा अरबी का लफ्ज़ है, उसके रिलेटेड वही आयात आपके सामने आ जाएंगी। तो यूँ ये एक ऐसा इजाफा है जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और हर एज के लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में इस्तेफादा हो रहा है, और ये बहुत ही कारामद चीज़ है। मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा सर्च कुरान को डाउनलोड करे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा करे। मैं फिर से वजाहत कर दूँ कि इससे हमारा मकसद अर्निंग नहीं है, हाँ सवाब कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक नॉलेज। अच्छा, मैं आपको दावत देना चाहूँगी कि आप खुद मुख्तार साहबी का भी हिस्सा बने जी, इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँ, इसमें शामिल हो जाए ताकि वो सदका जारिया के तौर पे हमारे साथ। दो काम है जी। आप YouTube पर सर्च कुरान लिखेंगे ना तो एक आएगा मोनोग्राम, ये नीले कलर की हदीस होंगी। ठीक है जी। अभी मसलन मैंने कहा कि इंग्लिश में हदीस नंबर 7190 तो ये हदीस शरीफ आ गई, तो ये पढ़ कर सुनाएगा। ये सिर्फ हदीसें नहीं बल्कि उनको बकायदा हमने रिकॉर्डिंग की हुई है। अभी एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ मैं जिक्र करना चाहूंगी। ये आपको माइक नहीं है तो आवाज आएगी नहीं ना, लोग देखने वालों को समझ आ गई होगी, बता भी होगी जी। इसको हम बंद कर देते ताकि मैं देखने वालों को समझा सकूं। तो ये नीले कलर की हदीस होंगी। बिल्कुल सही है। अभी अलामा साहब एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ कि बहुत से लोग हैं जो कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन ने राशन और सस्ते दामों पे फल वगैरह देने शुरू किए, तो एक मॉब ने आके उसको लूट लिया। जी बिल्कुल, मारम पीट भी हुई और जख्मी भी लोग हो गए, हालांकि उन्हीं के लिए ये सब किया जा रहा था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से ये है कि हमें मुश्किलात बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी चाहिए जो लोग हमारे लिए आसानियों का सबब बने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेजगारी और अच्छाई के कामों के लिए एक दूसरे की हेल्प करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और बुराई और सरकशी जो और फितना और फसाद के कामों में एक दूसरे की मदद न करो। तो जो उन्होंने लूटा, और हालांकि वो तो फी सबिलिल्लाह सारा काम था, तो ये लूट लेना इस्लाम में हराम है और जायज़ नहीं है। अपनी बारी का इंतजार करें, आपकी किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और वैसे उन्होंने इतना ज़्यादा इंतजाम किया हुआ था कि आने वाले लोग अगर ना लूटते तब भी सबको मिल जाना था। मगर हम बेसब्रे लोग हैं। हम जबकि रमज़ान हमें सब्र सिखाता है, कुरान हमें सब्र सिखाता है, और हमारी तरबियत भी सब्र ही की होती है। हमें चाहिए कि रमजान में हम सब्र करें। अच्छा, इससे पहले कि मैं अलीना को ज़हमत दूं कि वाकई नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं, मैं आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपकी बात को। जी जी एक मिनट। रबानी फ्री दस्तरखान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, शिफा इंटरनेशनल के सामने, पेंज अस्पताल के सामने, ब्लू एरिया तहजीब बेकरी के सामने। बिल्कुल सही। हम राशन भी देते हैं बेवा औरतों को, गरीबों को, और अफ्तारी भी और खाना भी। तो जो तमाम लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अलामा साहब पहले आप, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी अलामा साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो काम हो रहा है रहमानी फ्री दस्तरखान का, तो उसमें आप हिस्सा भी डालें और जो मुस्तहिक लोग हैं वहाँ से इस्तेफादा भी करें। बिल्कुल सही जी, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जज़ाकिल्लाह। और एक और जो मैं अनोखा काम कर रहा हूँ जी जी, कि रात को जो होटल्स पर, रेस्टोरेंट पर खाना बच जाता है, हाँ जी, मैडम अलीना, वो लेकर आता हूँ और गरीब खानदानों को घर पहुँचाता हूँ। जबरदस्त जी। रात को 12-1 बजे गाड़ी जाती है जी, वो खाना बर्तन हमारे पास लोगों के पड़े होते हैं जी जनाब, हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं और दिन के टाइम आकर वो लोग ले जाते हैं। रोजाना पिछले
2 साल से इस्लामाबाद में मैं ये काम कर रहा हूँ, रमानी फ्री दस्तरखान। बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का। कलार बासमती की तरफ से आपके लिए, आपको कुकिंग का शौक है ना? पुलाव बनाना है आप? हाँ, मेरी 2 बीवियां कार इंतजार कर रही हैं। अच्छा जी, 2 बीवियां, पैकेट आपको एक ही मिलेगा लेकिन ये आधा कर आप दीजिएगा। अपना झगड़ा डाल देना। काम की बात आपने आखिर में बताई है, तभी सोशल वर्क की तरफ आए मेरे ख्याल से। और अलामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपकी आमद का शुक्रिया। तो आप हसन बाबा के साथ बैठोगे, मेरे साथ बैठोगे? ओह, पार्टी चेंज होगी। आइए जी, आए जी, फुप्पो के साथ बैठेगा जी ये। तो मैं अब चाहूंगी कि हम थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, इस महफिल में 4 चांद लगाएं। और अलीना, आप क्या सुनाएंगी? किनका कलाम है ये? उर्दू कलाम है, वो करम चाहें जहाँ पर भी वहीं कर। वाह वाह वाह। चलिए जी, आपके सामने है जी ये रोस्टम, छोटा सा स्टेज सजा है आपके लिए, आप तशरीफ लाइए और हमें नातिया कलाम सुनाएंगी जी। जाओ, आप उधर जाके बैठ जाओ, आप उधर चले जाओ, ठीक है जी। और हमारी जो अलीना नूर हैं वो यहाँ तशरीफ ले आएं ताकि वो हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना सकें। वो करम चाहे जहाँ पर भी वहीं करते हैं। वो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं। फैसले गुंबदे खजरा के मकी करते हैं। फैसले गुंबदे खजरा के मकी करते हैं। जिन पे करते हैं इनामात की बारिश आका, जिन पे करते इनामात की बारिश आका, उनकी किस्मत में मदीने की ज़मीं करते हैं। उनकी किस्मत में मदीने की ज़मीं करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत शेर। आओ बीमारो मदीने से शिफाएं ले लो। आओ बीमारो मदीने से शिफाएं ले लो। दर्द को दूर शहे दुनिया दी कर
दर्द को दूर शहे दुनिया दी करते हैं, वो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं। यूसुफ़े मिस्र भी तालिब हैं इसी जलवे के। यूसुफ़े मिस्र भी तालिब हैं इसी जलवे के। चाकरी उनकी हसीनों के हसी करते हैं, वो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं। फैसले गुंबदे खजरा के मकी करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत लीना आपने पढ़ी। किसका कलाम था, आपको कुछ याद है? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लेना है, अभी हम मज़ीद बातें करेंगे और मेहमान भी मौजूद है। लीना आपका बहुत शुक्रिया, आपसे हम मज़ीद बातें भी करेंगे, हमारे साथ रहिए। हमारा टेलीफोन नंबर है जी 051-410-2357 और सवाल हमने आपसे किया था कि जन्नत का कौन सा दरवाज़ा है जो रोज़ेदारों के लिए मुख्तस है, इसका जवाब दीजिए। और साथ साथ आपको याद दिलाती चलूँ कि आपने हिस्सा बनना है लाजमी सावी खुद मुख्तार का। डिटेल्स आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जनाब, वेलकम बैक टू रमज़ान शादमान। मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा इमरान और ये हमने शायरी कर दी बैठे बैठाए। और आपसे हम बात कर रहे थे जी कि ये वो महीना है कि जिसमें हम अगर छोटी सी भी कोई नेकी करेंगे तो उसका हमें दुगना तिगना सवाब मिलेगा। और इससे बेहतर क्या सोच होगी कि हम सदका जारिया करें, ऐसी नेकी जो अल्लाह के बंदों के लिए प्लान की जाए और आगे आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के लिए हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। हम चाहेंगे कि आप इस कारवान में हमारे साथ शामिल हो जाएं। बात मैं कर रही हूँ सावी खुद मुख्तार की। आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, अकाउंट डिटेल्स भी नज़र आएंगी। गाय बगाए हम दिखाते रहेंगे किस तरह से आप इसमें चाहे छोटा सा ही कोई कंट्रीब्यूशन हो, ये उन लोगों तक समझे कि हमारी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो खुराक हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो राशन हो, कि हम ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। और ये कोई एहसान नहीं है कि हमारी तरफ से छोटा सा एक तोहफ़ा समझ लें, एक सपोर्ट समझ लीजिएगा। अच्छा जी, हाउस ऑफ कलार का शुक्रिया अदा करना है, जिनका स्पॉन्सर हमारे साथ है जी। हाउस ऑफ कलार लाया आपके लिए अब कलार बासमती, इसके अलावा राइस के साथ है जी कलार मसाले और सवैयाँ भी हैं। तो ये मैंने आपको 2 आइडियाज़ दे दिए हैं इफ्तारी के लिए कि आपने इस वक्त क्या बनाने हैं। सवाल हमने आपसे किया था कि जी जन्नत का कौन सा दरवाज़ा है जो रोज़ेदारों के लिए मुख्तस है। जन्नत का कौन सा दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए मुख्तस है, जवाब दीजिए हमें 051-410-2357 और पूछ लें, मशवरा कर लें किसी से। और बड़ा आसान है, ख़ासतौर पे मोटिवेशन है उन तमाम रोज़ेदारों के लिए जो कि इस वक्त प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं। बातों उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जी। मेहमान हमारे आ चुके हैं, रौनकें बढ़ चुकी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं
और मैं कह सकती हूँ कि कभी मेरा ताल्लुक भी इसी शोबे से था, लेकिन इस शोबे में रहने के लिए बहुत सब्र तहम्मुल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार हम तो वहीं खड़े रह गए और जिनको हम सिखा रहे हैं वो तालीम के शोबे से हैं तो वो आगे जाते जा रहे हैं। तो हमारे जो मुल्क के मेहमान हैं वो इनकी इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं। मैं बात कर रही हूँ, हमारी पहली मेहमान है जी आयशा काज़मी, जो कि प्रिंसिपल हैं एक प्राइवेट स्कूल की और इसके अलावा आर्टिस्ट भी एक्रेलिक पेंट्स के साथ ये काम करती हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रिदा, रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक। बहुत अच्छा लगा आपके शो पर आकर। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बड़ी अच्छी प्रेजेंट, मतलब प्रिंसिपल लगनी नहीं, बस अगली प्रिंसिपल लग रही हैं आप नए ज़माने की प्रिंसिपल लग रही हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, प्रिंसिपल करती है तो सब इधर साइड हो जाते हैं उनके साथ बैठे हैं जी मलिक अब्रार हुसैन, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के। अब्रार साहब अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी मुबारक। आपको तो बहुत अरसे से मैं ढूंढ रही थी, इतनी शिकायतें हैं ना प्राइवेट स्कूलों की, मैं अब क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन ये कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी माशाल्लाह बागो बहार है कि मैं सब भूल गई। मैं चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। इंशाल्लाह शिकायत भी दूर करते हैं आज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आते हैं जी, एक तरफ आप प्रिंसिपल हैं आयशा, दूसरी तरफ आप आर्टिस्ट भी हैं, तो गम गलत करने के लिए आर्टिस्ट बन गई है या शौकिया बनी है? नहीं, की बड़ी जिम्मेदारी होती है। एज अ फाइन आर्ट्स स्टूडेंट पढ़ा, फाइन आर्ट्स पढ़ा, अच्छा, और फिर प्रैक्टिस भी किया। तकरीबन 25 सालों से फ़नून लतीफ़ा से तो जुड़ी हुई हूँ। ज़बरदस्त। और जहाँ तक बात है कि प्रिंसिपल, तो एजुकेशन का फील्ड जो है मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मुक़द्दस और इससे ज़्यादा बेहतरीन हो नहीं सकता कोई। और बिल्कुल आपने सही बात की कि कथारसिस के लिए जो सारी वक्त की डिप्रेशंस आपको हो जाती हैं, उनके कथारसिस के लिए एक एक्रेलिक पेंटर होने के नाते बड़ा ज़बरदस्त आउटलेट मिल जाता है मुझे। ये तो बिल्कुल आपने सही बात की। तो क्या पेंट करती हैं? अब नेचर को पेंट करती हैं? हाँ, नेचर को पेरेंट्स पेंट कर लेती हैं जो बहुत तंग करते हैं आके। ऐसा भी होता है ना, सामान निकाल दिया, नाक टेढ़ी कर दी, ऐसे रिदा कि पेंटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ अपने स्कूल में भी, हर तरह की पेंटिंग्स को, हर तरह के काम को। आपने पूछा कि मैं क्या पेंट करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं करती हूँ नेचर पे भी काम करती हूँ। फिर अगर मुझे कोई आर्टिस्ट अच्छा लगता है तो उसके काम से इंस्पिरेशन लेके रेप्लिकास भी बनाती हूँ, उनके अंदर थोड़ा अपना एलिमेंट डाल के। सही। और जो चीज़ पसंद आ जाए, जैसे एक वक्त तक मैंने बेतहाशा थर की, रेगिस्तान, चोलिस्तान की लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और बंदा अली के काम से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पाकिस्तान में अगर कोई मेरे फेवरेट हैं तो वो बंदा अली हैं। उनका काम रेप्लिकेट करती हूँ और एक ट्रिब्यूट देती ना उनको आप। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा अब्रार साहब, आप क्या तालीम के शोबे से वाबस्ता रहे कि प्रेसिडेंट बन गए, वो सफ़र इतना आसान तो नहीं होगा? जैसे आप चेहरे पे जो स्माइल मुझे नजर आ रही है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी लगता है मुझे कोई होगी। जी बिल्कुल, इसी तरह जी। देखें, किसी भी डिपार्टमेंट में इज़्ज़त कमाने के लिए, बड़ा नाम पैदा करने के लिए आपको मुसलसल मेहनत करना पड़ती है। और मैंने भी अपनी FSC के बाद मेडिकल में जाने की बजाय एजुकेशन को तरजीह दी, और मैं जा सकता था मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पेशा इसलिए चूज़ किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त ता फरमाई। पहले मैं एक रीजन इस्लामाबाद का, फिर पंजाब का, और फिर ऑल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। तो कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोई अंदाजा है? पाकिस्तान में ये जो 2,10,000 प्लस प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन ये जो 2 साल पहले कवर्ड में हमारे तकरीबन 18,000 के करीब तालीमी इदारे बंद भी हुए, क्योंकि आपको पता है कि फीसें वगैरह रूरल एरियाज़ में पेरेंट्स पे नहीं कर सकते थे। जी, तो बहुत डिस्टर्बेंस हुई। सही। अच्छा, एक शिकायत एज अ पेरेंट, मासूमाना शिकायत। डर लग रहा है, प्रिंसिपल भी बैठी हुई है और प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो घरों के दरमियान में जाके स्कूल खोल लिए जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो, बाहर निकलना मुश्किल, गलियों में तंग गलियां होती हैं, और फिर अच्छा आयशा मेरी बात से एग्री करूँगी, वालिदैन की कोशिश होती है कि क्लास के अंदर जाके गाड़ी खड़ी करे और बच्चों को छोड़ कर आए, है ना? ये इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? वालिदैन को तो आप कुछ नहीं कह सकते। आप देखें, असल में ये जो जूनियर लेवल के स्कूल्स होते हैं, ये तो दुनिया भर में घरों के करीब तरीन घरों में ही होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना जो अफसोसनाक बात यह है कि स्टेट ने उस तरह से एजुकेशन की फैसिलिटीज़ पेरेंट्स को प्रोवाइड नहीं की। और
वैसे तो आपके आइन के आर्टिकल 25A के तहत रियासत की ये जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को एजुकेट करती, लेकिन चूँकि उस तरह से हो नहीं पाया, तो फिर लोगों का ये तकाजा था कि उनके घरों के करीब तरीन तालीमी इदारे हों, तो प्राइवेट सेक्टर ने जन्म लिया। अब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद है, इस टाइम वो बड़े सीरियसली इस इशू पे गौर कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ स्कूल्स को पहले प्लॉट्स भी उन्होंने इस सेक्टर में अलॉट किए हैं, आपको पता है, और बाकी भी जो स्कूल्स घरों में है इस पे होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे कुछ जलने की बू तो नहीं आ रही, आयशा जलने की बू तो नहीं आ रही कोई? कुछ जल तो नहीं आ? नहीं तो पकोड़ों की खूबसूरत सी खुशबू आ रही है जी। आयशा की बात मैं काट रही हूँ क्योंकि जो हमारी राहत है ना, वही सुपर शेफ राहत में आ जाओ जी, आ जाओ। ये मैं अभी खाया क्या है राहत ने, कहाँ तक पहुँचा? ओए होए होए होए, मैं डाल दूँ उसमें? मैं इधर आ रही हूँ, फिर हम आएंगे दोबारा आयशा की तरफ आएंगे बातचीत करने के लिए। देख लो ये मंटो अभी इसमें स्टिम करने लगी हूँ। देख लीजिए कैप्चर हो गया, पूरी 6 बजे तक फिर हो जाएगी। ये देखिए मंतू तैयार हो रहा है आपके लिए। मनता मनता, दिस इज मनता। ये दुम्बी का गोश्त से बनी है, दुम्बी का गोश्त और प्याज। दुम्बी का गोश्त और प्याज, ठीक है। ये तो गिलगित साइड की पसंदीदा डिश कंसीडर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। असल चाइनीज डिश है ये। बेसिकली रहा चाइना से है। सही। और मुझे शक है कि चकवाल के आसपास के हैं, लेकिन ये कहती मैं चाइना से हूँ क्योंकि सारी बातें इनकी हमारी जैसी हैं। गिलगित सूस बॉर्डर के साथ जो सिंकियांग मुस्लिम उइगुर सूबे। अच्छा, वहाँ पे आप लोग रमजान कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं? उधर भी इफ्तारी हो गई, इफ्तारी के टाइम जिस तरह ये जो सूप टाइप खाना हो गए, फिर बाकी तरबूज फ्रूट्स वगैरह हो गया। पकौड़े तो नहीं होते होंगे? तो पकौड़ी तो नहीं है, बाकी पकौड़ी नहीं है। हाँ, पकौड़ी तो मैं तो पाकिस्तान में आके देखा ही पकौड़े वगैरह है। पकौड़े खाए हैं? जी खाए हैं। मजे के लगे? मैं खुद भी बनाती हूँ। हाँ, पकौड़े बनाती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये सूप दिखाए ना। ये सूप है। सूप के अंदर मैंने बीफ का गोश्त, शलजम, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, ये जो सूखा हुआ मिर्च, कश्मीरी मिर्च की जो पाउडर डाला मैंने, ये तो साबुत है ना, इसका जो पाउडर डाला क्योंकि ये सही रेत सुरख कर सके ना डिश को, सालन को एक। हाँ, तो नहीं होंगे हम? नहीं सुकून आ जाएगी, नाखून से लेके बाल तक, सर के बाल तक सुकून होगा। हाँ जी। हम लोग इफ्तारी के टाइम ये डेली रोज इफ्तारी के टाइम ये सूप टाइप करना जरूर होती है हमारी। या तो इस सूप में तो अभी मैं ये जो नूडल्स डाल रहे हैं ना, ये जो या तो आप चावल डाल सकती हैं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, ये ठीक हो गया, ये डाल सकती हैं। एक और होता है खुईमियांग कहते हैं उसको, हमारी जुबान में तो मंगपर कहते हैं उसको, छोटी छोटी काट के डालते हैं। डिफरेंट डिश होते हैं। चॉपस्टिक जरा पकड़ना तो सिखा देना। चॉपस्टिक मिसाल देखो, डिश में से एक निकाल के देखो, मैं उठा लिया, मूली उठा लिए, गोश्त उठा लिए, ये टमाटर की छिलका उतार लिया है, ये सूखा मिर्च उठा लिया। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं ट्राई करती हूँ। खा के भी दिखाओ यार। रोजा खुलने के बाद खाएंगे, ऐसे पका इसको? जी बिल्कुल। उठाएं जी बिल्कुल। शलजम उठाइए। इसको ना ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी है, लिटिल बिट ट्रिकी। वंडरफुल, खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है। मैं अब इनको छोड़ती हूँ, इनके हवाले करते हैं और उसके बाद फिर ये मेरे लिए क्या? मैं अभी बना रही हूँ सूप टाइप नूडल्स और मनता बना रही हूँ। मनता अभी मनते को मैंने स्टीम में रख दी है, अभी 30 मिनट पे मैंने उतार देना है मनते को। फिर ये जो सूप टाइप नूडल्स है, अभी ये एक बार जूश हो जाए ना, उबाल हो जाए, फिर मैं ये नूडल्स इसमें डाल दूँगी। फिर उसके बाद ये जो पालक दानियाँ डालूंगी, तो बस तैयार है। अच्छा जी, चाइनीज सूप बन रहा है जी। हम बात करते थे उससे पहले कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जी, आपने कहा कि इनबिल्ट और पर्पस बिल्ट। हाँ जी, देखिए रिदा, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब बात हम करते हैं पर्पस बिल्ट की, तो कुछ रिजर्वेशन, एक कॉलोनी में क्या सिनेरियो आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान बनने से बाद
प्राइवेटाइजेशन ने जिस तरह से पाकिस्तान के तालीम के रेशो को सपोर्ट किया है ना, बिल्कुल, no doubt. वो बहुत No बड़ा doubt. मेजर No सपोर्ट doubt. है, ठीक है। और फिर रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया, इट्स अ प्रूवन रिसर्च, कि मैं ऐसे मतलब हवा में एक फायर कर रही हूँ, एक बात आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही। छोटे बच्चों के लिए ये प्रूवन रिसर्च है कि एक लिमिटेड स्पेस ज़्यादा आइडियल है एज कंपेयर टू, यू नो, इट्स 400 एंड फलाना कनाल्स, एंड देन छोटा सा बच्चा फील लॉस्ट इन दैट। ठीक है, जैसे उसका से हम क्या बात करते हैं, एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल जो उनके घर ही जैसा हो, या वो जो प्यार उन्हें यहाँ मिल रहा है, वो जो तवज्जो उन्हें अपने एक कॉम्पैक्ट घर में मिलती है, उस जैसा ही कुछ मिलेगा तो वो अच्छी तरह पढ़ेंगे ना, और हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट खास तौर पर। तो बिल्कुल सही। पर्पस बिल्ड तो है, वो तो मैं मतलब ठीक है, बहुत सी SOPs हैं, बहुत सारी रिजर्वेशन है, लेकिन उस पर्पस बिल्ड सिनेरियो ने, नहीं आई एम सॉरी, इन बिल्ड सिनेरियो ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है इस वक्त हमारी तालीम को, तालीम के रेशो को। और जब हम ये बात करें ना कि सारी ही जगह SOPs फॉर, नहीं, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि इस वक्त दुनिया की या पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे बड़ी चेन्स हैं। तो आप सोचें कि फिर वो कितनी सारी रिजर्वेशंस को पूरा करके हमारे मुल्क में वैसे भी तरक्की कर लेना एक बहुत बड़ा गुनाह है रिदा। सही कि बात कोई है, अगर सक्सेसफुल हो गया ना, आप बस मार दो इसको। तो ऑलरेडी the private schools are suffering, have suffered a lot and suffering a lot because of so many SOPs, so many reservation principles, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो being a principal मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि छोटा सिनेरियो तो जरूर है, लेकिन वो जैसे हम कहते हैं ना, उस छोटी सी बेकरी में बिक क्या रहा है, ये तो देखे ना आप। बिल्कुल सही। दूसरा ये भी होता है आपकी बात में काट रही हूँ, असल में हमने एक पैकेज तैयार किया है जैतून के हवाले से। जैतून खाने में बहुत लजीज होता है, चाहे आप उसको फल के तौर पे खाएं, चाहे ऑयल के तौर पे यूज़ करें। लेकिन उसके बाद मैं सवाल पूछूंगी कि जो एक गैप आ गया है सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं उनकी पर्सनालिटी में, हम उसको कैसे जो है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक पैकेज देखते हैं, मेहमानों से बातें करेंगे इस पैकेज के देखने के बाद। जैतून के बहुत सारे फ़वाइद हैं। जैतून और इसके तेल का जिक्र कुरान पाक और अहादीस में भी मौजूद है। हदीस पाक है, जैतून का तेल खाओ और इसे बदन पर लगाओ क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त से है। जैतून का तेल शिफा का खजाना है। ये टीबी, जुकाम और नमूनिया जैसी बीमारियों का यकीनी इलाज करता है, इसीलिए जैतून का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एक छोटा चमचा जैतून का तेल ग़िज़ा में शामिल करना बेहद मुफीद है। जैतून का तेल चर्बी में शामिल नहीं होता, इस तरह ये दिल के अमराज और मोटापे से बचाता है, मैदे, आंतों, जोड़ों और पट्टों के दर्द से महफूज रखता है और शुगर जैसी बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा जैतून के तेल का ये फायदा भी है कि ये जिस्मानी ताकत को बढ़ाता है और कुव्वत मदाफ़त में इजाफा करता है। गुर्दों के अमराज, दांतों, बालों समेत जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के लिए बेहद मुफीद है। जैतून के तेल को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। हर रोज़ एक छोटे खाने का चम्मच का इस्तेमाल अंडे या सलाद में किया जा सकता है। बस ये याद रहे कि जैतून के तेल को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। जैतून के तेल की जिस्म पर मालिश भी की जा सकती है, जिससे जिस्म में खून की गर्दिश बढ़ती है और खून में पाए जाने वाली नशोनुमा पूरे जिस्म में सही तरह पहुंच जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये 70 बीमारियों के लिए शिफा है, इसीलिए हमें चाहिए कि रोज जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। जी जनाब, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि जैतून का फल और उसका तेल 70 बीमारियों से शिफा जो है हमें देता है। तो हम इससे पहले बात कर रहे थे जी आपसे कुछ प्राइवेट स्कूलों के हवाले से। मैं सवाल दोहरा देती हूँ, जन्नत का कौन सा दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए मुख्तस है? जवाब दीजिए हमें 0514102357 पे। जी इमरान साहब कुछ कह रहे थे आप इससे पहले? ये जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है कि इनके स्कूल का शेड्यूल बड़े बच्चों के कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है। अब ये कुछ हमारे जो माएँ बहनें होती हैं उनके लिए बड़ा आसानी होता है कि बच्चे देर से उठते हैं, तो घर के करीब जब स्कूल होता है, गली में होता है, मोहल्ले में होता है, तो वो उन्हें इजीली पिक एंड ड्रॉप दे देती है। तो दूसरी बात यह है कि जो बड़े बच्चों के स्कूल्स होते हैं वो तो नो डाउट स्कूल्स भी बड़े होते हैं और वो घरों से दूर ही बनाए जाते हैं, आबादी से हट के बनाए जाते हैं।
तो पाकिस्तान में जो थिक पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ तो कुछ घरों के अंदर स्कूल्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स वही हैं जो घरों से ज़रा हटके हैं, जिनके साथ प्लेग्राउंड्स का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन चूँकि सहूलियात फिर सरकारी स्कूल्स में ना होने की वजह से लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ आते हैं और लोग मजबूर करते हैं हमें। प्रिंसिपल साहिबा को भी ये बात पता है कि हमारी ये कोशिश होती है कि बड़े बच्चों के स्कूल्स तो दूर रखे जाएं, लेकिन वालिदैन का इस कदर प्रेशर होता है कि हमें ज्यादा बच्चे, दूसरे के हालात ऐसे है ना, माएँ फौरन पहुंच जाके बच्चे को, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसी सिचुएशन सिक्योरिटी का भी इशू रहता है, इसलिए भी लोगों का ज्यादा कंसर्न होता है कि घर के करीब हों। ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, आपको पता है जब हम महंगी तालीम की बात करते हैं तो घर से जितना दूर स्कूल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इतना महंगा फिर कास्ट करता है। बिल्कुल सही। अभी हम बात कर रहे थे कि जो मुझे लगता है जो खलाई कहा जाता है, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, इसी पे बात डिफरेंट होता है जवाब देना प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से। आपने बहुत अच्छी बात की कि एक गैप है बहुत ज्यादा कि वो बच्चे अपने आप को एलिवेटेड या बहुत स्पेशल फील करते हैं। देखिए रिदा, दुनिया में हम दूर की बात नहीं करते हैं, अपने ब्रादर ममालिक की बात करें, जो सराउंडिंग में पाकिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक हैं, उनकी बात आप कर लें। हाँ जी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जो कि अच्छी तालीम या अच्छे तरीके को लेकर आ रहे, उनको आप अबैंडन करें, मना करें, नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं, वो क्योंकि सरकारी बच्चा जो है, देखिए तबकाती फर्क तो दुनिया में रोजे अव्वल से है मौजूद है, उसको तो कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान में 10 जगह हवाला दे दिए तो आप कैसे इरेडिकेट करके खत्म करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, हम जो ममालिक मजबूत हैं, जिनकी जो कौमें मजबूत हैं, देखिए उन्होंने फिर क्या किया है, उन्होंने उन स्कूलों को एलिवेट किया है, बजाय इसके कि आप यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगा के इन्हें अबैंडन कर दें कि नहीं भाई ये तो वो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सेम सिलेबस आई एग्री होना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू के जी सहूलियात, इनका बात करने का तरीका, इनका पढ़ाने का तरीका भी, वो बिल्कुल गलत बात है, वो बिल्कुल गलत बात है। देखें, बच्चे को तवज्जो और प्यार से डील करना वो तमाम जगह ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा है या नहीं? अब सिर्फ रिदा हम स्कूल की बात क्यों करते हैं, आप किसी भी फील्ड को उठाएं, उसका सरकारी इदारा देखें और उसका प्राइवेट देखें, लेकिन कुछ सालों से मैं देख रही हूं कि प्राइवेट स्कूल्स को ऐसे कर दिया है जैसे पता नहीं हम कोई बहुत ही कोई गैर इखलाकी या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और बड़ा हमें अबैंडन करने से दुनिया सारी, पाकिस्तान सारा ठीक हो जाएगा। वीडियोस वायरल हो जाती हैं और जैसी बातें होंगे, इश्यूज भी होंगे, बिल्कुल होंगे, वो हर चीज में गलत तरीके से किया जा रहा है। दूसरी देखें, आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल को देखें, एक सरकारी अस्पताल को देखें, इसी तरह आप आगे चलते जाएं, तमाम फील्ड्स में जाते जाएं। बिल्कुल सही। आप किसी प्राइवेट आर्ट ऑर्गेनाइजेशन को, फैशन इंस्टीट्यूट को देखें और वही चीज जो गवर्नमेंट में उसको देखें, तो उस फर्क को तो नहीं आप ये बात कर सकते कि प्राइवेट कोई बुराई कर रहा है जिसकी वजह से वो फर्क बढ़ता चला जा रहा है। ये तो फिर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आपने मेरी दिल की बात कही ना, तो मैंने कहा कि अभी ऑन एयर सब सुन ले कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें इसकी तारीफ मिलनी चाहिए, ना कि हर वक्त भी तनकीद। अच्छा, हमारी तनकीद लोग ज्यादा करते हैं। जी जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। ये इंतजार नहीं किया, चलिए कोई बात, दोबारा कॉल करिए 051-410-2357। और मुझे आदत है मॉर्निंग शोज करने की, तो मैं गुड मॉर्निंग बोलने लगी थी सबको। हमारे साथ मौजूद है जी प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन के सदर हैं जी मलिक अबरार हुसैन, और इसके अलावा आयशा काजमी बैठी हैं जो कि आर्टिस्ट भी हैं, इसका प्रिंसिपल भी हैं। दिल की बातें करें, हम दिल की बात करें ना भाई, जो दिल में है वो बात करें। अच्छा, अगर मुझे कोई स्कूल खोलना हो तो उसके लिए मुझे क्या SOPs, क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा? देखें, अगर आप स्कूल खोलती हैं तो जहाँ पाकिस्तान में 2,10,500 प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, वहाँ 2,10,501 बन जाएंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में 60% से ज्यादा बच्चे प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ 40% के करीब बच्चों को कैटर कर रही है। और रिजल्ट्स आप देखें, बच्चे वो भी हमारे अपने बच्चे हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी बात काट रही कॉलर, वो फिर नाराज होकर चली जाएंगी जी। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, हंसती मुस्कुराती। आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रही हैं? नगीना शफकत बोल रही हूँ, वाह कैंट से। नगीना, वाह कैंट से। जनाब, कैसे गुजर रहे हैं रोजे? बहुत अच्छे माशाल्लाह से, मेरे तो बच्चे भी रोजा रख रहे हैं,
वंडरफुल, मेरा जबरदस्त। छोटा बेटा मोहम्मद इब्राहिम जो है उसने पहला रोजा रखा था, 6 साल का है, तो उसकी तस्वीर भेजी है अभी हमने। रोजा कुशाई होगी इब्राहिम की, बहुत मुबारक हो बच्चे को। खैर मुबारक। उनकी ना तस्वीर भेजी थी टीवी पे इधर आपको ना, वो प्लीज लगाइएगा जरूर। तस्वीर आपने किसको भेजी थी? जी इसी प्रोग्राम में भेजी है। अच्छा चले हम हाँ देख जी। लेते, ढूंढ लेते हैं इब्राहिम की तस्वीर, हम जरूर चलाएंगे, मुबारकबाद भी देंगे उनको। जी मैंने सवाल का जवाब देना था आपका। बताइए नगीना। हाँ जी, सवाल ये था ना कि रोजेदार कौन से दरवाजे से दाखिल होंगे जन्नत के, कौन से दरवाजे से? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इसका जवाब है दरवाजे का नाम है अर्रेयान। अच्छा जी ठीक है, हम आपका नाम लिख लेते हैं, वहां से हमें कॉल की है, और जवाब सही क्या है और कौन विनर है हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के एंड में, बिल्कुल साथ बिठा के रखेंगे आपको अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू जी। जी सर आप कोई बात कर रहे थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, एक तरफ तो 60% स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं, दूसरा क्या है कि आप किसी भी बोर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, बल्कि दुनिया भर में जब हम ए एंड ओ लेवल्स की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान के बच्चों के सबसे ज्यादा ग्रेड आए। बिल्कुल और हमारे अपने जो पाकिस्तान के एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, सबसे ज्यादा पोजीशंस हमारे प्राइवेट तालीमी इदारों के बच्चों की होती हैं, क्योंकि एक चेक एंड बैलेंस होता है और उसकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं। आपने एक बात की जो करिकुलम के हवाले से है, तो नो डाउट कि हमारी हुकूमतें भी कोशिश करती हैं, और लास्ट हमने ये देखा कि सिंगल नेशनल करिकुलम डिज़ाइन किया गया, और वो एक बहुत अच्छी काविश भी थी, और उसमें हमने देखा कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बुनियादी तौर पे एक किस्म का ही सिलेबस पढ़ेगा। जी, और ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप था। अब राज साहब कुछ देर में मैं आपको बुरी लगनी शुरू हो जाऊंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए कि मैं दोबारा बात काट रही हूँ, आपकी एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, रमजान मुबारक। हमारी बहन कौन है और कहाँ से कॉल कर रही हैं? आप सबको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। केटू की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा हर साल प्रोग्राम लेकर आती है, शादमान पाकिस्तान, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब बताना है आपने। जी 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 जी, क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। रयान जो है वो दरवाजे का नाम है। क्या नाम है? रयान। रयान। और आपका अपना नाम क्या बताया आपने? हुमैरा फ्रॉम मियांवाली। हुमैरा फ्रॉम मियांवाली। मियांवाली, जबरदस्त जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, आपका कलर कॉम्बिनेशन ड्रेस का बहुत प्यारा। कुकुस कटोर का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मुझे इशारा कर दिया कि ब्रेक ले ले फौरन, इतनी तारीफ जो होगी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, रमजान की बरकतों को समेटिए, रमजान शादमान में हमारे साथ रहिए। रमज़ान शादमान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक में आप नाते रसूल मकबूल जो सुन रहे हैं, वो तमाम ऐसी हमद या ऐसे नातिया कलाम जो हम सुनते हैं, वो बचपन की यादें ताज़ा कर देती हैं। चाहे कारी वहीद ज़फ़र काज़मी हों या ऐसे तमाम लोग, वो आवाज़, वो मिठास जो है ना, वो हमें दूर कहीं डाउन द मेमोरी ले जाती है। बात हम करें तालीम के हवाले से, तो हमारे साथ दो ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक तो प्रिंसिपल हैं, और मैंने ये देखा है कि जो अपनी फील्ड के माहिर हो जाते हैं ना, तो उनको हर जगह कहीं ना कहीं उस अपने शोबे के हवाले से कोई ना नकाइस या कोई ऐसी चीज़ें नज़र आती रहती हैं। आपको क्या लगता है? पहले मैं आयशा आपसे पूछूंगी कि एक अच्छी प्रिंसिपल कैसी होनी चाहिए? देखिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए। उसको अप्रोच करना, जैसे एक मैं आपको रिदा अपने बचपन की एक बात बताती हूँ कि मैं अपनी जो फ्रेंड्स होती थी, जैसे हमारी प्रिंसिपल सामने से गुजरे हैं, अब मैं उनका मतलब बहुत पुरानी ये बात है। अच्छा। तो मैं हाथ पकड़ के उसे कहती थी कि सांस रोक लो, डर कम लगेगा। तो ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर बच्चे आपको देखें तो उनको ये होना चाहिए कि वो कोई ना कोई भी स्कूल में होने वाली बात आपको बताने के लिए दौड़े चले आए। इसी तरह टीचर भी आपके साथ कनेक्टेड जरूर होनी चाहिए। अप्रोचेबल होना सबसे ज्यादा डर का रिश्ता ना हो। जी जी जी, खौफ तो बिल्कुल मुझे डर लग रहा है कि हमारा सूप तंग करी मैं इसको, शेफ को। राहत
कहाँ तक पहुंचा हमारा सूप? सूप तक नूडल्स तैयार हो गई है। ओ रेडी, जबरदस्त, क्या बात है। अभी मंटो मैंने उठानी है 56 मिनट पे। अच्छा। अभी 5 मिनट बाद मैंने उठानी है। आप स्टीम कर रही हो ना इसको? स्टीम पे है ना अभी। ठीक मैं है। 5 मिनट बाद इसकी स्टीम के ढक्कन खोलूंगी। अच्छा, जो उसका कवर बनाया वो मैदे का बनाया आपने? जी मैदे का बनाया, अंदर से तो गोश्त प्याज की कीमा है बस। ओह वाह। अच्छा, मनता जो है जब स्टीम करती हूँ ना तो पूरा 30 मिनट पूरा हो गई तो तब ढक्कन खोलना है। उससे पहले कि बीच में खुल गई तो समझो यानी कि मन तो खराब। मन तो खराब हमने नहीं मन तो करना। खराब। नहीं मन नहीं तो नहीं, खराब। हमारे मेहमान जो है ना ये बड़े सख्त है हम इस मामले में, प्रिंसिपल हैं। अच्छा इसको डरा दूंगा अच्छा, और दूसरा इसमें फिलिंग कुछ भी कर सकते हैं मनता में? आप मनतो करियो, मनता कह रही हूँ। अगर मनता आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से मिसाल चिकन का गोश्त भी डाल सकती है, बेफ का गोश्त, कोई भी गोश्त, अगर वेजिटेबल्स डाल के बना के खा वेजिटेबल पे कर सकते हैं। लेकिन जो मनता होती है असल चाइनीज डिश में जो मनता होता है असल वो जो दुम्बे का गोश्त और प्याज में से दुम्बे का गोश्त और प्याज से बनता है कहते हैं मनता। उसको ना। सही सही सही। वो इसी केमे में से बनते हैं। लेकिन कद्दू से भी बनती है। कद्दू होते ना, कद्दू। नहीं नहीं, कद्दू की तरफ नहीं जाते हम। कद्दू से भी दुम्बा बनती सही है ना? सबसे बेहतर तो गोश्त प्याज। गोश्त और प्याज बेहतरीन हो गया जनाब, जबरदस्त। वो भी दुम्बे का गोश्त, उसमें टेस्ट दुम्बा बहुत अच्छा है। जिंदाबाद। ठीक है, दुम्बा के साथ ही हम खाएंगे मनता। देखिए चाइनीज में भी ये सही है। अच्छा, हम बात करते थे इससे पहले कि एक पर्सनालिटी जो बन जाती है बच्चों की। मैंने अपने बचपन में मैंने एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा और मेरी जो प्रिंसिपल थी मिसेस श्यामा ठाकर दास ना, तो उनका एक बदली फिगर था मेरे जहन में कि उनके पास, क्योंकि मैं शुरू में आके रोती बहुत थी तो मैं उनका कान पकड़ के खड़ी रहती थी ना, एक सिक्योरिटी मुझे फील होती थी, ऐसे करती रहती थी और वो बेचारी बर्दाश्त करती रहती थी। अब शायद वो एक इमेज ये है। और एक और मेरे मैथ्स के टीचर होते थे इब्रार साहब, शायद मेरी बात से एग्री करें, वो किसी और को डराने के लिए दूसरे बच्चे को ह्यूमिलेट करते थे। मतलब अगर मुझे समझाना है, मुझे खौफ डालना है मेरे दिल में, तो साथ वाले बच्चे को ह्यूमिलेट करना। कि इतना एक दफा एक बच्चे को उन्होंने तस्दील की कि वो बच्चा घर से भाग गया। और वो अच्छा, मैं इसी वजह से मेरा मैथ्स बहुत वीक है। आई नो 2 + 2 = 5, लेकिन 2 × 5 में फंस जाऊंगी कि मुझे सवाल करने का मुझे हक नहीं रहा, खौफ महसूस होता था। तो ये चीजें आप लोग देखते हैं टीचर्स में भी? आप दोनों से पूछूंगी मैं। अब तो चेंज हो गया है। हाँ जी। और पॉसिबल नहीं होता ऐसी इस तरह से, बल्कि अब बच्चे हमारे स्कूलों में तो मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बच्चे सैटरडे संडे को भी टीचर को याद करते हैं और उसके बाहर नहीं रह सकते। तो सरकारी स्कूलों में भी खैर अब खासी तब्दीली आई है, उस तरह से नहीं है। चेक रखते हैं ना आप लोग फिर भी? बिल्कुल सही। हमने एक टीचर की एक कैंपस से दूसरे कैंपस में ट्रांसफ़र की, चूँकि अभी नया सेशन हमारा स्टार्ट हुआ कुछ दिन पहले। तो आप यकीन कीजिए कि उस टीचर ने कहा कि किसी तरह आप मुझे वापस उसी कैंपस में भेज दें, मुझे मेरे बच्चे याद आ रहे हैं। हाँ, ऐसे बॉन्ड बन जाता है। तो चूंकि अब बिल्कुल टीचर्स और बच्चों की इस कदर अटैचमेंट हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। पहले जिस तरह आप फरमा रही हैं उस तरह याद किया जाता था जैसे आज आप याद कर रही हैं, लेकिन अब इस एंगल से बिल्कुल तब्दील हो गई है बात, और टीचर इस कदर बच्चों को अपने साथ कैसा लगता है आप दोनों को, ऐसे बच्चों को जिनको आपने पढ़ाया हो या आपके दायरे से ताल्लुक रखते हो, वो कुछ बड़े इंसान बन जाएं तो कैसा लगता है? ओ ये मेरा बच्चा, इसको मैंने पढ़ाया था। वो फीलिंग कैसी होती है? वो बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। एग्री करेंगे सभी मेरे साथ कि वो बहुत ही प्यारा एहसास होता है। और वो जैसे शुरू में आपने रिदा बात की कि ये फील्ड, इसका सारा तकद्दुस इसी बात पर है ना कि एट टाइम्स रिदा, क्योंकि आपने बेतहाशा बैच टू बैच देखा होता है, क्योंकि ज़ाहिर मैं प्रिंसिपल ही तो या हेड मिस्ट्रेस ही तो नहीं थी। हाँ। कभी तो खुद भी टीचर थी ना। तो उस जमाने के वो नाम, जैसे एक अहमद है जो कि कभी मेरा स्टूडेंट था। अच्छा। अब का जहां मैं हेड हूँ वहां भी अहमद होगा, हादी होगा। तो कभी अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो वो बच्चे इतना बुरा मनाते हैं कि मैं वो वाला हादी नहीं हूँ ना, मैं तो वो वाला हादी हूँ, आप क्या कर रही हैं? हाँ, और जब अगर आपके साथ वो अपने आप को इतना बॉन्ड करें या ये एहसास उनमें हो तो आप समझिए कि फिर आपने हलाल हो गया, फिर सब कुछ अच्छा हो गया ना, ऑल वेल हो गया। बिल्कुल। तो मैं गुजारिश करूं, देखें आपका स्टूडेंट, देखें दुनिया में एक जेलसी का बड़ा एलिमेंट होता है, आपको पता है, लेकिन आपका स्टूडेंट जितने भी बड़े मकाम पे पहुंच जाए, टीचर को कभी उससे जेलसी नहीं होती, बल्कि वो खुश होता है। माँ बाप की बात, उस्ताद वो वाहिद रिश्ता है जो बेलौस मोहब्बत करना सिखाता है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। रावलपिंडी से कौन बात कर रहे हैं जी?
अल्लाह बख्श रावलपिंडी से, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह बख्श साहब कैसे हैं, खैरियत से? बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। सवाल पूछा था, अरयान नाम है दरवाजे का। अच्छा जी, मैं रावलपिंडी से। अल्लाह बख्श, ठीक है जी। और रोजे कैसे गुजरे आपके भाई, खैरियत से गुजरे रोजे? जी बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए। एंड के पास प्रोग्राम के पहुंच के हम अनाउंस करेंगे कि सही जवाब क्या है और हमारे जो हैं वो विनर कौन से हैं। बताती चलूँ मैं आपको कि जिन कंपनीज एंड ब्रांड्स ने हमें स्पॉन्सर किए, सर फहरिस्त है हाउस ऑफ कलार। हाउस ऑफ कलार लाया आपके लिए अब कलार बासमती राइस के साथ कलार मसाले और कलार सवैयाँ। इसके अलावा अपनी रवायत के अमीन पंजाब की मिट्टी की खुशबू लेकर आए हैं जी ये चावलों के साथ। आहा, क्या बात है जी। और मुझे जैसे जो चावल खाने के शौकीन है वो तो, हम तो मीठा हो जाए चावलों में जर्दा, मैं ना देसी किस्म के मीठे शौक से खाती हूँ। बर्फी हो गई, जर्दा हो गई, मोल्टन लावा वाला जो है ना, मेरा सीन बिल्कुल ऑफ है। तो इस ऑफ टॉपिक हम हो रहे हैं, दोबारा हम आते हैं कि हम टॉपिक पे बात करें। हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और इतनी तैयार हो चुकी है, तस्वीरें खींची जा रही है उसकी। राहत अभी तस्वीर खींची हो कि डिश की तस्वीर खींच रही हो? अपने भी डिश के सारे एक साथ। ये कितना जरूरी होता है चेक इन करना और बताना कि मैंने ये खाना बनाया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम भी बताएंगे आपको जी कि राहत ने क्या बनाया, थोड़ी देर में डिस्प्ले हम करेंगे और यकीनन बहुत मजे का खाना होगा। देखें यहाँ तक खुशबुएं आ रही हैं तो खाना बहुत मजे का होगा। अभी मैंने ढक्कन खोल ली है इसका। अच्छा, ढक्कन खोलिए जी, दिखाएं। 1 2 1 2। देखिए, आसान, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टीम भी है और खुशबू भी हल्की हल्की आ रही है। अभी मैंने इसको उठानी है। अच्छा, ऑयल वगैरह इसमें नहीं है, जैसे एयर फ्रायर होता है उससे स्टीम किया जा रहा है। रिदा, ये कोई डम्पलिंग के बहन डम्पलिंग के कोई, हाँ है ना, हाँ, उसके करीब करीब है। दूर के रिश्तेदार है, मनता कहते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। गरम नहीं है राहत ये? ऐसे तो पानी में डिप कर रही हो, हर एक अच्छा, ये डम्पलिंग्स है, मनता को निकाल के पानी में अपनी उंगली डिप कर रही हो। पानी में डिप करिए साथ साथ। ओके 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 ओके। बहुत गर्म था, बहुत गर्म है। तो कोई है चिमटा वगैरह नहीं है? वो मैंने लाना भूल गया शायद। ओ चलो कोई बात नहीं, हर फन मौला है जी, ये ऐसे भी काम कर सकती हैं। 2 घंटे मुख्तसर टाइम में एक सूप तैयार किया है राहत ने और एक मनता हैशटैग एक मनता बनाया, एक नूडल्स वंडरफुल नूडल्स बनाया। ये मसाले वगैरह भी अच्छी थी, टेस्टी थी। ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, जारी रखिए। प्रमोशन नहीं कर रही है, ये ट्रेड हो गया हमारा। जो एक्सपीरियंस है ना, जो कैमरा के सामने आ रही हो, कैसा लग रहा है? कुकिंग कर रही है, मेरी फर्स्ट टाइम। झिझक बहुत थी, कंफ्यूज बहुत थी, डर भी रहा था। अपनी टाइम से ये सब कुछ डिस्प्ले नहीं कर सके तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। हम मैं हेल्प करने आ जाऊंगी। दोनों खाना टाइम से रेडी हो गई है। वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त। ये दोनों उस्ताद बैठे हुए मार्क्स देंगे आपको, A ग्रेड मिलेगा, 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे, है ना जी? जितनी वो मेहनत कर रही हैं वो तो पास नजर आ रही है। वंडरफुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, इफ्तारी हो चुकी होता है, आप लोग टेस्ट करते गरम गरम। हम करेंगे टेस्ट। असल में ना गरम गरम में मजा आता है। कोई बात नहीं, ठंडा खा लेंगे, हम खाने वाले हैं, मसला कोई नहीं है। ना थोड़ी देर बना के रख देती हूँ ना, वो खाना असल रंग रूप छोड़ देते हैं बिल्कुल ना, एक किस्म के। नहीं, हम रंग रूप भी नहीं देखते, आप टेंशन ना ले, हम खा लेंगे। इसलिए हम लोग ना बनाते फौरन ताजा ताजा गरम गरम खाने में आ जाते वैसे जो उसका मजा है ना ताजा ताजा खाने में वो, लेकिन क्या करे, मैं थोड़ा सा टाइम रह गया बॉस, मैंने भी टाइम बोलना शुरू कर दिया राहत। अच्छा जी, आप दोनों को शौक है, बड़े काम की बातें होगी, क्या शौक है जी आप दोनों की, मुझे बताइए जरा। आयशा आप बताइए। मुझे पेंटिंग के अलावा रिदा कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, हमेशा से कुकिंग भी करते। पहले क्यों नहीं बताया? एक सेगमेंट आपके साथ भी करते हैं वरना फिर। अच्छा, देसी खाने में इससे पहले मिशी वाले शो पे भी बैठी थी तो मैं मिशी को कहती कि देसी खाने में बहुत अच्छे बनाती हूँ, जैसे हलीम नहारी जो कि बड़े गोश्त की होती है, और अब मुर्गी में भी लोग बनाने लग गए हैं ये चीजें, लेकिन वो एक होती है, हाँ जैसे एक आप होता है ना कोई असली खाड़ी और रेप्लिका, तो वो मुर्गी वाला जितना भी काम है वो फर्स्ट कॉपी होता है, ठीक है। हलीम का फर्स्ट कॉपी कैसे बनता है, जब आप उसमें मुर्गी डाल के बनाते हैं, ठीक है ना। असल में वो बड़े गोश्त के ही रिदा अच्छा लगता है हलीम, क्योंकि उसमें जो आपका रेशा सारा बनता है
घोटा लगता है, तो वो फिर बात ही, उसका टेस्ट ही अलग होता भाई है। हम कैसे माने हैं दोस्तों, भाइयों, जब तक हम खाएंगे नहीं तो, है ना? चले किसी वक्त बना के लाऊंगी आप जरूर लोगों भाई। के लिए। और आप रहती भी DHA में, तो आसान होगा मेरे लिए देना। करीब करीब रहती हैं? हाँ, मैं बहरिया में रहती डन हो गया। चले फिर तो करीब हो गया, डेली किया जा सकता है। बिल्कुल। अब साहब आप क्या हॉबीज हैं? पाकिस्तान में ना जो हम लोग हैं अमूमन मेल जो होते हैं, हमें रवायती खाने ही ज्यादा पसंद होते हैं। ठीक है। जैसे नई आपको पता है ये इन्होंने दुम्बे के गोश्त की बात की, तो आजकल इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा ये शिनवारी वगैरह इन है और जगह जगह पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो इस तरह की चीजें हम तो ज्यादा लाइक करते हैं। और मीठे में खीर, हलवा। और आपने सुना है एक मुखड्डी हलवा होता है? नहीं। ये बड़ा जबरदस्त हलवा है। और हमें क्या पता, अभी मैं सबको ही कहा, आपने कहा है आप खिलाएंगे हमें हलवा, है ना आयशा? आप तो मेरे घर से बहुत दूर रहती हैं, इसलिए मैं आ जाऊंगी। क्योंकि हमारे घर में अक्सर तैयार होता है मुखड्डी हलवा। अच्छा, क्या खास बात है हलवे की? उसमें जो सबसे अहम बात है कि वो अगर आप खा लेते हैं ना, तो आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती। मतलब अगर आपने अभी खा लिया तो आप आराम से 4-5 घंटे टाइम उससे हैवी होता होगा। सही। अच्छा। दूसरा, हमारे ये जो ये आपके रावलपिंडी डिवीजन के एरियाज है ना, यहाँ तो शादियों वगैरह में इस हलवे का बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है। सही। तो आप खाना बना भी सकते हैं या नहीं? असल में न बनाने की वजह ये है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, तो टाइम ना होने की वजह से फिर ये काम जब आपको अनवाइंड करना हो आप दोनों को, देखिए पब्लिक डीलिंग आसान काम नहीं है, लोग शिकायत लेकर आते हैं, कुछ बड़े फंसी पेरेंट्स भी होते हैं, मैंने देखा है उनको। तो आप किस तरह से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं आप दोनों? पहले कौन बताएगा? पहले सर बताएं। सर आप बताइए। देखिए, पहली तो बात यह है कि आप जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपको उस काम में मुकम्मल स्किल्ड होना चाहिए, महारत होनी चाहिए। और मुझे वो पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो कंसर्न शो करते हैं अपने बच्चों के हवाले से। और मेरे अपने भी जो स्कूल्स हैं उनमें मैं अपनी हेड्स को ये बात बताता हूँ कि जिन पेरेंट्स को आप डील ना कर सकें, मुझे लाजमी आप उन टाइम एडजस्ट करके अपने कैंपस में बुलाया करें, ताकि मैं पर्सनली पेरेंट्स को मिलूं। अच्छा, और जिन पेरेंट्स से मेरी एक मरतबा मुलाकात हो जाती है, फिर उनकी हमेशा यही रहती है कि नहीं मैडम, हमने आपकी बजाय मलिक साहब से ही बात करनी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखें, पेरेंट्स के बड़े जेन्युइन कंसर्न होते हैं कि बच्चा पिक नहीं कर पा रहा, तो हम कैसे उसे लेके जाएं। और ऐसे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा एक दावा करता हूँ कि वो बच्चा जो किसी स्कूल या किसी टीचर के पास नहीं पढ़ सकता, उसे आप मेरे पास ले आएं। मैं इंशाल्लाह उस बच्चे को पढ़ाऊंगा और वो बच्चा कामयाब होगा। जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उनको आप पढ़ाते हैं या उनको रेफर कर देते हैं कहीं और? देखें रिदा, स्पेशल नीड्स की भी टाइप्स होती है ना, देन इफ इट्स ऑटिज्म या कोई इस तरह की चीज़ें, तो फिर उनके स्पेशल स्कूल्स ही होते हैं। एज फार एज कंसर्न इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो हम केटर करते हैं। देखें, सर्टन चिल्ड्रन आर काइनेस्थेटिक लर्नर्स, सर्टन आर ऑडिटरी लर्नर्स, सर्टन आर विजुअल लर्नर्स। तो फिर आपको आपकी पेडागोजी ऐसे होनी चाहिए ना डिजाइन के वो सारे बच्चे केटर हो, बिल्कुल सही, पूरी क्लास में ना फील करे। जी बिल्कुल। तो पेडागोजी अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके स्कूल का वे ऑफ टीचिंग स्ट्रांग है, तो फिर तो वो सारे केटर होंगे और सभी कुछ ना कुछ सीख के ही खत्म होगा ये। बिल्कुल ठीक। और यही मिशन होता है। आपने बात की थी कि मैं अपना ब्रेकआउट टाइम या प्लग ऑफ क्या करती हूँ, तो मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे पेंटिंग ही मेरा कथारसिस है रिदा, तो मैं पेंट करके अपना कथारसिस करती हूँ। सी ये बात नहीं है रिदा कि कोई पेरेंट्स हमें डिप्रेशन दे जाते हैं। इनफैक्ट यू नो, आप अपने इर्द गिर्द देखें, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो अगर हम प्रिंसिपल नहीं है, टीचर भी हैं, एक आपका न्यू इंडक्टी है, थोड़ा सा प्रेशर हर तरह का हर कोई फील करता ही है। लाइफ में एक टाइम ऐसा आता ही है दैट यू नीड योर स्पेस, यू नीड योर मी टाइम। वो मी टाइम इंसान को लेना ही चाहिए अपने लिए। बिल्कुल सही। थोड़ा सा ब्रेक जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ना आयशा में एक होस्ट भी नज़र आ रही है, मैं सपोर्ट के लिए इनके साथ खड़ी हूँ और ब्रेक जो है ना वो मेरी मेहमान लेंगी। आयशा, हाँ, आपने कैमरा कौन सा है जिनका? वो आपके सामने कैमरा है, ये वाला कैमरा है, वो जो भाई ऐसे इशारा करें। अच्छा, यहाँ आपने ब्रेक लेनी है। अच्छा, कैसे लेंगी ब्रेक? रमजान शादमान बेहतरीन तरीके से आप हमें देख रहे हैं। रिदा से बेहतरीन होस्ट नहीं हो सकता और हमसे अच्छे मेहमान नहीं हो सकते।
रमज़ान शादमान में खुश आमदीद आपको कहते हैं जी। उम्मीद है कि आपका हमारा साथ बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और रौनक लगी होगी घर में, खाने तैयार हो रहे होंगे। कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि अफ्तारी हल्की फुल्की करके नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद चाय और साथ ही खाना। फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सहरी तक जो है ना वो आपका स्टमक सिस्टम जो निज़ाम हज़म है हमारा वो थोड़ा सा रिलैक्स कर जाता है, वरना वो बुखरा जाता है कि खाए जा रहे हैं। और फिर आपकी जो मुलाकात है फिर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से होती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि वहाँ तक पहुँचे। अपना ही मैदा है, अपना ही खाना है, थोड़ा थोड़ा खाइए। और हदीस भी है कि आप चबा चबा के खाएं, सुकून से खाएं। और उस वक्त घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जी फ़ोन साइड पर रख दें, तवज्जो ध्यान पूरा आपका खाने की तरफ हो। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और खुराक है अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक, अल्लाह के ख़जानों में से कुछ ख़जाने आपके सामने हैं, तो उसका एहतराम करें ताकि खानों में बरकत रहे। तो वैसे भी कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आपके वसाइल बढ़ा दे तो दस्तरखान भी वसी कर देना चाहिए। इसी कोशिश में आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, आप साबी खुद मुख्तार का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर्स भी नज़र आएंगे, अकाउंट डिटेल्स भी नज़र आएंगी। चाहे मुख्तसर सा कोई आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो वो होना चाहिए ताकि एक हिस्सा डल जाए और आप एक माशरे के कुछ अफराद में शामिल हो जाएं जो कि आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। नॉर्मली समझ नहीं आता कि किसकी मदद कहाँ की जाए। हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कि बाकायदा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। ऐसे लोगों तक राशन पहुँचाया जा रहा है जो कि वाकई मुस्तहिक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, हाथ नहीं फैला सकते, तो एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आप साबी खुद मुख्तार के थ्रू ये काम कर सकते हैं। और हम सब ज़िम्मेदार हैं कि आपका जो आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हकदार तक पहुँचेगी लाजमी। तो जनाब हम बात करें, हमारा टाइम थोड़ा सा रह गया मेरे ख्याल से। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा काज़मी हैं, उनके साथ हैं जी अबरार सर हैं मौजूद हैं, दोनों शोबा तालीम से मुंसलिक हैं। बात करें अपनी जर्नी के हवाले से और हम बात करें तो किस तरह से अपने आप को भी अनवाइंड करते हैं। पेरेंट्स इनके पास आते हैं शिकायत लेके और कितने तरीके से ये इसको हैंडल करते हैं। सवाल हमने आपसे किया था कि जी कौन सा दरवाज़ा है जो मुख्तस किया गया है रोज़ेदारों के लिए, तो सही जवाब हम आपको बताएंगे। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सवाल हमने आपसे किया था कि जन्नत का कौन सा दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए मुख्तस है। इसका सही जवाब है रयान। बाबुर रयान इसका नाम है, जिसमें वो खुशनसीब रोज़ेदार जो हैं वो गुजर के जन्नत तक पहुँचेंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस सफ़र से भी गुजर जाएं खैरियत से, बखूबी ये सफ़र हम काट सकें। अल्लाह ताला हमारी मंजिलों को हमारे लिए आसान करे और हम जिस तरह ज़िंदगी में अपने लिए आसानियाँ इकट्ठी करते हैं, अल्लाह ताला वसीला बनाए हमें दूसरों तक आसानियाँ पहुँच जाने का। तो सही जवाब है जी बाबुर रयान वो दरवाज़ा है जो कि रोज़ेदारों के लिए मुख्तस है और होगा। जनाब वापस आते हैं जी, आखिर थोड़ा सा टाइम रह गया है और 5वां रोज़ा है। मेरे ख्याल से इसके बाद तो वक्त पर लगा के गुजरेगा, एक अशरा गुजरने की देर है। हाँ, पता ही नहीं चलता जब पहला अशरा गुजर जाता है। हाँ, तो हाँ, आपको पता नहीं लगता। अच्छा, आप बीइंग अ वर्किंग वुमेन और घर भी है, कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ें? बड़ा टाइम टेकिंग है ये काम भी। हाँ, क्योंकि रिदा 25 साल से ज़्यादा हो गए मुझे काम करते, तो मुझे लगता है शायद ज़िंदगी यूं ही थी, ऐसे ही शुरू हुई थी और यूं ही होती है ज़िंदगी। वो आपको पता है ना, कुछ वक्त के बाद वो मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे, क्या आसान हो गई। वाह वाह वाह। तो फिर आपको ये लगता है कि ज़िंदगी, और मुझे रिदा उस वक्त बहुत मुश्किल लगता है जब वीकेंड आता है। तो मुझे वो टाइम जो मेरे स्कूल वाला आवर्स है ना, उनको गुजारना काटना थोड़ा मुश्किल लगता है। वॉशिंग मशीन लगा लिया तो संडे को खवातीन कर रही होती है। नहीं, मैं ये कर रही होती हूँ, मॉनिटरिंग कर रही होती हूँ। देखो कबर्ड फलां की खराब, 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। बड़ी बेटी जो है वो फैशन डिजाइनर है, लेकिन जबरदस्त रिवरव्यू डिजाइन से किए कपड़े आपके। हाँ, ये महा ने ही डिजाइन किए हैं। और आप ये देख लें कि ये साड़ी थी मेरी रिदा, तो ये उसने कॉटन की साड़ी को ये मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। अम्मा आई लव यू, आप दुनिया की बेस्ट माँ है, तो ये उन्होंने मुझे दी थी और ये उसने उसको डिजाइन ऐसे। इमरान आप तो भी अब रेस्ट करें, हम 2 खवातीन इकट्ठी होगी बातें करें। बस पैगाम अगर मैं देना चाहूंगी रिदा, तो मैं यही देना चाहूंगी कि कोई ना कोई जुगाड़ करके भी कपड़े बन सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके भी बन सकते हैं। रमज़ान में मैं अपनी दोनों बेटियों को यही बता रही होती हूँ कि बेटा 3 दिन के 3 जोड़ों के सिवा भी कुछ सोचो। आधा पाकिस्तान जो है, बल्कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो ईद में कोई कपड़े भी खरीदेगा, और आपकी रूह कांप जाती है ये तसव्वुर करके भी कि अगर हम उनकी जगह हो तो हम क्या करेंगे, हमारी क्या फिर उस वक्त हमारी प्रेफरेंसेस क्या होती होंगी, वो लोग क्या सोचते होंगे बैठ के। कहीं पे मैं पढ़ी थी रिदा के हज़ारों लोग हमारे मुल्क में, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको भूखे रहने की आदत है।
रोज़ा उनके लिए ऐसे, वो रोज़ा आता है तो वो खुश होते हैं कि अब बच्चे खाना मांगे तो हम ये कह देंगे रोज़ा है, रोज़ा है। आय हाय, जस्ट इमेजिन कि हम कहाँ, हमारे लिए शर्म का मुकाम है मेरे ख्याल से। तो फिर भी अगर हम में एम्पैथी या एहसास ना हो तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो जितने भी ब्रांड ओनर्स हैं थोड़ा सा हाथ हौला रखें, यकीन करें 30-30 का जोड़ा है। जी जी, और हम बच्चों को समझा रहे हैं, मिनिमम अमाउंट है वो इस वक्त मैं बेटी से भी डिस्कस करी थी कि वो 9-10 हज़ार के मिनिमम मिनिमम अनस्टिच वो भी। जी जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, दोबारा आपको सहमत दूंगी और आप ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें। बहुत अच्छा लगा रिदा आपके शो पर। और लगता है पहले कहीं मिले हुए हैं लेकिन मिले नहीं हैं, वाइब्स मैच कर रही हैं, है ना। बिल्कुल सही। तो ऐसी आप खुशखुरम रहें, खुशियाँ बांटती रहें। सर आपका बहुत शुक्रिया, एक बड़ी अहम जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप भी ऐसे मुस्कुराते रहे। बड़ी अच्छी स्माइल है आपकी ना, ये भी सदका जारी होता है। लीजिए, हमारी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है और हाँ जी मैडम, प्लूम को इंतजार कर रही है। सब कुछ तैयार है, रेडी है। बिल्कुल। आज हमारी शेफ ने बनाया है मनता, और जो कि डम्पलिंग्स का दूर का रिश्तेदार है, और डम्पलिंग्स का दूर का रिश्तेदार है मनता। जी 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 बिल्कुल। अभी इसको तो हमने स्टीम किया, वो मनता हो गया है। हाँ, अगर स्टीम करने की बजाय हम उसको पानी में उबालेंगे खाए तो वो डम्पलिंग सॉरी। अच्छा, और इसके अलावा आपने बनाया है सूप टाइप नूडल्स, यानी कि इसको चाइनीज में कहती है न्यूरोलामियन। ठीक है। तांगफैन भी कह सकती है, यानी कि तांगफैन कहने के मतलब यानी कि सूप टाइप खाना। ठीक है जी, हम कुछ भी होगा हम इसको ट्राई करेंगे जरूर, चाहे आप चाइनीज में नाम लें चाहे आप उर्दू में नाम लें, और मुझे लग रहा है कि बहुत यमी होगा, इसलिए कॉन्फिडेंस से आपने बनाया है। आज आपका पहला दिन था हमारे साथ। ये पहला दिन था, पहली टाइम था, यानी कि इतनी ज्यादा लोगों के गैस के सामने बहुत अच्छा, तालियां, जबरदस्त, बका, थैंक यू बका, बहुत अच्छा बनाया आपने, यकीनन अच्छा होगा। जनाब, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हाउस ऑफ कलार का शुक्रिया, इसके अलावा फौजी सुप्रीम वालों को शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, इनके तवसत से हमने जो है वो खाने बनाए। कल हम नए मेहमानों के साथ आएंगे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत मज़ा आया और बड़ा अच्छा आपने ब्रेक लिया, होस्टिंग भी ट्राई कीजिए आप। ले जी, अब मेरे ख्याल से रैप अप करने का टाइम है। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, रमज़ान शादमान का आप हिस्सा रहे, आपकी वजह से रौनक थी। आप जिन्होंने हमें कॉल्स की उनका भी बहुत शुक्रिया। रोज़ा खोलिए और उसमें से कुछ खाना वाना निकाल के आसपास देख लीजिए, किसी को ज़रूरत है, भूख से बड़ी तकलीफ कोई नहीं है। अगर आपके पास ये वसीला है कि आप किसी की भूख मिटा सकते हैं तो वाई नॉट, सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपके घर में बरकतें रखे, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए रमज़ान शादमान में। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए और उसके बाद भी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।